तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी सीरीज जिसे देखते ही तुम्हारे दिल और फेफड़े यहाँ पे जो है ठहर जाएंगे। तुम्हें यहाँ पे इसमें इमोशन का भरपूर तड़का मिलेगा और मेरी पूरी गारंटी है कि अगर तुमने वीडियो को डी एंड तक देख लिया तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू होंगे। चलो अब वीडियो को देखते हैं। तो ये कहानी है एक भाई और एक बहन के बारे में, जहाँ पे जो भाई होता है वो तलवारबाज होता है और उसकी बहन हाफ डेमन होती है। लेकिन फिर भी उसका भाई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसकी बहन भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन यहाँ पे उसको पता चलता है कि उसका भाई किसी और लड़की से प्यार करता है और अपने भाई की खुशी के लिए यहाँ पे वो जो होती है अपने भाई को उस लड़की को दे देती है। लेकिन तभी एक दिन एक डेमन आती है और उस लड़की को यहाँ बताती है कि उसकी भाई की जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ यहाँ पे रोमांस कर रही है, यानी कि वो उसके भाई को धोखा दे रही है। अब ये सुनते ही यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और ये सीधा अपने भाई की गर्लफ्रेंड के पास पहुँचती है और यहीं पे इसके भाई की जो गर्लफ्रेंड है वो जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने जा रही होती है। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन यहाँ पे आ जाती है और ये सब देख के इसका दिल टूट जाता है और ये जो होती है पूरी तरह से यहाँ पे एक डेमन बन जाती है और यहाँ पे उस धोखेबाज लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है उसे जो है पकड़ लेती है और ख़त्म कर देती है। और तभी हम देखते कि इसका भाई यहाँ पे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इसकी छोटी बहन उस धोखेबाज लड़की की मुंडी को अलग कर देती है। अब ये देख के यहाँ पे इसका भाई बहुत ज़्यादा ही पागल हो जाता है और ये जो होता है अपनी बहन के ऊपर ही वार करने जाता है। अब देखना है कि क्या ये अपनी छोटी बहन को मार पाता है या नहीं। चलो इस कहानी के जरिए देखते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुजने नाम की एक लड़की को यहाँ पे मारा जा रहा होता है और उसका पिता उसे जो होता है एक तहखाने में बंद कर देता है। लेकिन तभी उसका भाई वहाँ पे आ जाता है और अपनी बहन को भगाने के लिए गेट खोलता है। लेकिन यहाँ पे चिंता देखता है कि उसकी बहन पहले से ही गायब है और नेक्स्ट सीन में ये अपनी बहन सुजने के पास पहुंचता है। तभी सुजने बोलती है कि मुझसे दूर हो जाओ भैया, मैं एक डेमन हूँ। लेकिन यहाँ पे चिंता कहते कि कोई बात नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो। और ये जो होता है अपनी छोटी बहन को लेके यहाँ से जो है निकल जाता है। लेकिन हम देखते कि थोड़ी देर आने के बाद ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और ये दोनों बारिश में जो है बेहोश हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में एक बंदा इन दोनों को जो है उठा के यहाँ से ले जा रहा होता है, जिसके बाद वो बंदा सूजने और चिंता को यहाँ पे अपने घर पे ले आता है और इस बंदे की पहले से एक बेटी होती है। अब ये तीनों यहाँ पे जो है साथ में खेलने लग जाते हैं। टाइम बीतता है और ये तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम असागी होता है। असागी कहते कि आज से हम तीनों एक साथ रहेंगे। जिसके बाद हम देखते कि असागी, चिंता और सूजने ये तीनों जो होते नदी में खेलने के लिए आए होते हैं। यहीं पे जो असागी होती है वो जो होती है चिंता को पसंद करने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे टाइम जो है धीरे धीरे बीतने लग जाता है और यहीं पे ये तीनों साथ में काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। ये तीनों जो है एक दिन घर जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे असागी कहते कि वहाँ पे मेरी मॉम है, आज तक मैंने अपनी मॉम को ठीक से देखा नहीं है, लेकिन मैं एक दिन जरूर देखूंगी। फिर नेक्स्ट डे जो चिंता होता है वो जो होता है स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन ये स्वॉर्ड में बिल्कुल जो है अच्छा नहीं होता। लेकिन इसके पिता कहते कि तुम चिंता मत लो, एक दिन तुम अच्छे बन जाओगे। तो यहाँ पे चिंता कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और ये जो होता है यहाँ पे मेहनत करने की जो है ठान लेता है। और यहीं पे असागी कहते कि आज से मैं भी जो है तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे साथ प्रैक्टिस में जो है हेल्प कराऊंगी। फिर हम देखते कि टाइम बहुत ज़्यादा बदलता है और यहाँ पे ये लोग जो है बड़े हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि जो चिंता है वो जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा तलवारबाज बन चुका है और जो यहाँ पे सुजने हैं वो जो है यहाँ की राजकुमारी बन चुकी है। और सिर्फ चिंता ही यहाँ पे जो सुजने हैं उनसे जो है बात कर सकता है, बाकी बंदे यहाँ पे सुजने से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो सुजने होती है ये बोलती कि तुम लोग यहाँ से अब चले जाओ, मैं अब बाद में बात करूंगी। फिर सभी बंदे यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो चिंता होता है वो यहीं पे बैठा होता है, क्योंकि ये हेड जो है यहाँ पे तलवारबाज होता है और इसे सुजने की रक्षा करनी होती है। फिर हम देखते कि जो असागी होती है वो बाहर आती है और ये बोलती कि बहुत टाइम बाद मैं तुमको इस तरह से देख रही हूँ और प्लीज़ तुम मुझे राजकुमारी मत कहो, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाता। फिर यहाँ पे जो चिंता होता है वो जो होता है इसे सुजने बोलता है। सुजने को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है
फिर सुजने यहाँ पे कुछ दिखाती है और ये दिखाती है कि यहाँ पे जो टीना है वो जो है लेटी हुई है। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे हो कि ये दोनों बड़े हो गए, लेकिन टीना क्यों बड़ी नहीं हुई? क्योंकि टीना एक डेमन है और डेमन यहाँ पे बहुत ज्यादा ही धीरे बड़े होते हैं, या फिर उनकी जब मर्जी होती है वो जो होते हैं यहाँ पे बड़े होते हैं, वरना वो बड़े नहीं होते। चलो अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं। अब ये तीनों यहाँ बात कर ही रहे होते हैं, तभी सुजने के जो फादर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और वो जिंता को बोलते कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो जो जिंता होता है वो जो होता है यहाँ से नहीं जा रहा होता, लेकिन यहाँ पे सुजने के फादर उसे बोलते कि चले जाओ यहाँ से। तो जिंता यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सुजने होती है ये बोलती कि मैं अपनी मोम की तरह ही यहाँ पे एक राजकुमारी बनना चाहती हूँ। तो यहाँ पे इसकी बात सुन के जो चिंता होता है ये बोलते कि ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारा स्वॉर्डमैन बनूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे चिंता जो होता है चला जाता है। यहीं पे सुजने के फादर उससे बात कर रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिंता अपने घर पे आया होता है और यहीं पे टीना सो के उठी होती है। टीना बोलती कि तुम यहीं पे बैठे थे। चिंता बोलता है कि हाँ, बस मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आया था। तभी यहाँ पे जो सुजने होती है वो कहती कि चलो हम लोग जो है बाहर घूम के आते हैं। लेकिन बाहर घूमने से पहले यहाँ पे जो चिंता होता है वो जो होता है इनके लिए खाना बनाता है, जिसके बाद ये लोग खाने को खाते हैं। तभी यहाँ पे सुजने बोलती है कि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तभी टीना कहते कि तुम्हें अच्छा खाना बनाना चाहिए था क्योंकि हमारे घर मेहमान आई है। तभी यहाँ पे चिंता उसे मारने वाला होता है। टीना बोलती कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे टीना जो होती है घर पे बैठी होती है और सुजने और यहाँ पे चिंता बाहर निकल जाते हैं। अब सुजना को किसी ने देखा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी इसे पहचानता नहीं। नेक्स्ट सीन में ये लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जो खाना होता है उसे जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे जो पुरानी यादें हैं उसे जो है ताजा कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिंता और सुजने घूमते हुए यहाँ पे नदी के किनारे आ जाते हैं जहाँ पे इन लोगों ने एक दूसरे से वादा किया था। तभी यहाँ पे जो सुजने होती है ये बोलती कि असल में मैं यहाँ पे तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। चिंता बोलते कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी शादी तुम्हारे मुंह भोले भाई से जो है तय कर दी गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे जो है शादी कर लो। और यहीं पे हमें पता चलता है कि जो टीना है वो भी जो है यहाँ पे चिंता से प्यार करती है, लेकिन यहाँ पे उसकी हाइट छोटी है और यहाँ पे वो जानती है कि जो चिंता है वो जो है टीना से प्यार करता है, इसलिए उसने अपना जो प्यार है उसकी जो है कुर्बानी दे दी। असली मायने में तो यही प्यार है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे चिंता के सामने जो नगाड़ी होता है वो बैठा होता है। नगाड़ी बोलते कि मुझे पता है कि यहाँ पे तुम जो है सुजने से प्यार करते हो, लेकिन उससे मेरी शादी हो गई है, तो आखिरकार तुम यहाँ पे गुस्सा क्यों नहीं कर रहे? तो यहाँ पे चिंता बोलते कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम चाहो तो शादी कर सकते हो। और ये बोलने के बाद ये डेमन हंटिंग की तरफ जो है निकल जाता है। तभी एक डेमन लड़की यहाँ पे जो टीना है उसके पास आ जाती है और वो जो है यहाँ पे टीना से बातचीत करने लग जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम चिंता को देखते हैं जो यहाँ पे एक डेमन आदमी से लड़ रहा होता है और ये दोनों यहाँ पे बहुत तेजी से लड़ाई कर रहे होते हैं। चिंता जो होता है डेमन आदमी के ऊपर हमला करता है और उसके जो हाथ है उसे जो है काट देता है। हाथ काटने के बाद भी यहाँ पे डेमन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये जो डेमन है ये जो यहाँ पे उस लड़की का जो है पार्टनर है जो यहाँ पे टीना के पास गई है। टीना यहाँ पे लड़की से पूछती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो यहाँ पे लड़की बोलती कि मैं तुमको यहाँ पे कुछ बताने आई हूँ। असल में यहाँ पे जो सुजने हैं वो जो है तुम्हारे भाई को जो है धोखा दे रही है। तो टीना बोलती कि नहीं, तुम जो है झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि यहाँ पे सुजने मेरे भाई से प्यार करती है और वो उसे धोखा नहीं दे सकती है। तभी जो टीना होती है वो जो होती है अपनी यादों को यहाँ पे इसके यहाँ शेयर करती है और हम देखते कि यहाँ पे सुजने जो होती है नेगे साथ होती है। अब ये देख के टीना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, मैंने उसके लिए अपने प्यार का बलिदान दिया, लेकिन उसने मेरा जो है मजाक उड़ा दिया है, अब मैं उसे मार डालूंगी। यहीं पे हम उस डेमन को देखते हैं जो बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे तलवारबाजी क्यों करते हो? तो यहाँ पे सुजने बोलता है, जिंता बोलता है कि मैं अपनी जो फैमिली है उसकी जो रक्षा करना चाहता हूँ। डेमन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ये वजह ना रहे तो तुम क्या करोगे? फिर हम देखते कि चिंता यहाँ पे जो होता है उस डेमन के ऊपर वार करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो डेमन यहाँ पे चिंता का जो तलवार है उसे जो है तोड़ देता है। लेकिन चिंता का असल में यही जो होता है प्लान होता है।
जैसे उसकी तलवार टूटी, यहाँ पे चिंता ने उस टूटी हुई तलवार से ही उस डेमन के सीने में हमला कर दिया और यहीं पे हम देखते कि चिंता का एक हाथ भी कट चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो ने होता है वो जो है सूजने के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। सूजने बोलती कि मैं तो तुम्हारी मंगेतर बन चुकी हूँ, तो आखिरकार तुम मेरे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे ने कुछ नहीं बोलता है। तभी सूजने बोलती कि अगर तुम जबरदस्ती करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने आप को जो है तुम्हारे हवाले करती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे सूजने खुद ही अपनी ड्रेस को उतारने लग जाती है। अब ये देख के यहाँ पे ने भी शौक में आ जाता है। लेकिन हम देखते कि यहाँ पे टीना भी ये सब देख लेती है और ये बोलती कि तुमने मेरे भाई को धोखा दिया। जिसके बाद जो टीना होती है वो गुस्सा हो जाती है और डेमन में यहाँ पे जो बदल जाती है और ये करते ही यहाँ पे वो जो होती है उसके प्रेमी को मार डालती है। और साथ ही यहाँ पे टीना भी जो होती है बड़ी हो चुकी होती है। फिर हम देखते कि टीना उस प्रेमी को जो खत्म कर देती है और वो जो होती है सूजने को मारने वाली होती है। और हम देखते कि काइटो यहाँ पे आ जाता है। तभी यहाँ पे टीना जो होती है सूजने को खत्म कर देती है उसके हाथों में ही। यहीं पे जो काइटो होता है वो लड़ने के लिए तैयार होता है और वो जो होता है यहाँ पे टीना के ऊपर वार करने वाला होता है। टीना बोलती कि अब हम लोग साथ में रह सकते हैं, लेकिन काइटो कोई भी इसकी बात नहीं मानता। तभी यहाँ पे काइटो इसके ऊपर हमला करता है और इसे दूर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पे दूसरी डेमन आ जाती है और वो जो होती है टीना को यहाँ पे जे उठा के ले जाती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे चिंता जो होता है अपने डैड के पास बैठा होता है। चिंता के डैड बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है कि सूजने तुमसे प्यार करती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे जबरदस्ती करी, इसलिए मैं तुम्हें तलवार दे रहा हूँ जिससे तुम यहाँ पे डेमन का हंट करोगे। हम देखते कि यहाँ पे चिंता जो होता है एक नए शहर में जो है आ चुका होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा चिंता को बुलाता है और ये बोलते कि मेरी बेटी को एक डेमन ने परेशान कर रखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे मेरी बेटी की रक्षा करो। जिंता जो होता है इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी बेटी को यहाँ पे इस सब चीज़ों से अच्छा नहीं लग रहा होता और ये जिंता को बोलती कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जिंता इसकी बात नहीं सुनता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे उस बंदे की बेटी बैठी होती है और जिंता बाहर जो होता है पहरा दे रहा होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो डेमन होता है वो जो होता है आ जाता है और डेमन जो होता है यहाँ पे जिंता के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। जिंता भी जो होता है डेमन को एक ही बार में यहाँ पे ख़त्म कर देता है। फिर हम देखते कि डेमन यहाँ पे जो होता है गायब हो जाता है। तभी यहाँ पे लड़की पूछती कि डेमन क्या दोबारा वापस आएगा। जिंता बोलते कि हाँ, डेमन जो है दोबारा वापस आएगा क्योंकि यहाँ पे वो जो है तुम्हारी सोच से बना हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिंता को देखते हैं जो यहाँ पे उस लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा होता है। तो उसके पिता कहते कि वो लड़की इसकी जो है मुंह भोली बेटी है और मैंने उसे गोद लिया हुआ है क्योंकि मेरा जो बेटा है वो जो है मर गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे उस लड़की को गोद ले लिया है। तभी हम देखते कि यहाँ पे उस लड़की को लगता है कि उसके पिता ने सिर्फ उस लड़के के बदले में यहाँ पे उसको गोद लिया है और उसके पिता उस लड़की से बिल्कुल भी जो है प्यार नहीं करते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पे जो डेमन है वो जो है बाहर निकल के आया है क्योंकि यहाँ पे वो जो है इसकी नेगेटिव इमोशन से आया है। तभी यहाँ पे जो जिंता होता है वो कहता है कि हमें इस सब को वजह ठीक करना होगा। फिर जिंता जो होता है यहाँ पे फिर से जो पहरा है वो जो है दे रहा होता है। तभी यहाँ पे जिंता कहता है कि अगर उस डेमन को खत्म करना है तो यहाँ पे सब कुछ जो है ठीक करना होगा और यहाँ पे इस लड़की को बताना होगा कि इसके पिता कितना ज़्यादा प्यार करते हैं इससे। तभी हम देखते कि डेमन फिर से आ जाता है। जिंता जो होता है उसे यहाँ पे मारना स्टार्ट कर देता है और लड़की को बोलते कि यहाँ पे तुम्हारे पिता बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं तुमसे, इसलिए सोचना बंद करो कि यहाँ पे तुम्हारे पिता तुमसे प्यार नहीं करते। अगर तुम कहोगी तभी ये डेमन मरेगा। तो यहाँ पे लड़की जो होती सब कुछ समझ जाती है और ये कहती कि ठीक है इसे मार डालो, मैं समझ गई कि मेरे पिता मुझसे जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर यहाँ पे जिंता कहते हैं कि ठीक है और जिसके बाद जो जिंता होता है वो जो होता है यहाँ पे इस लड़की की सारी इमोशन को देख पा रहा होता है और जिंता एक ही बार में यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसे जो है मार देता है, लेकिन मॉन्स्टर फिर भी नहीं मर रहा होता है। तभी जो लड़की होती है खुद से बोलती कि जल्दी करो और इसे जो है मार डालो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिंता कहता कि ये हुई ना बात। फिर हम देखते कि जिंता यहाँ पे मॉन्स्टर को फिर से मारता है और मॉन्स्टर को मारते ही यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है काले धुएं में यहाँ पे जो है गायब हो जाता है। जिंता कहता है कि अब ये मॉन्स्टर दोबारा कभी नहीं आएगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे वो लड़की और उसके पिता यहाँ पे जो फिर से अच्छे से रहने लगे। अब यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे होटल वाला बंदा जो होता है अपना होटल में काम कर रहा होता है और उसकी बेटी यहाँ पे जिंता को खाना दे रही होती है। तभी जो चिंता होता है वो जो होता है उसकी बेटी की तारीफ कर देता है।
तो यहाँ पे होटल वाला बंदा कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। लेकिन जो जिंता होता है वो मना कर देता है और साथ ही होटल वाली लड़की भी मना कर देती है। जिसके बाद यहाँ पे जिंता आराम से खाना खा रहा होता है। तभी ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हाल ही में बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो है किडनैप हो रहे हैं और हमें डाउट है कि यहाँ पे उन किडनैपिंग के पीछे डेमन्स का हाथ है। अब डेमन का नाम सुनते ही जो जिंता होता है वो जो होता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने लग जाता है और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद ये जो होता है यहाँ से निकल जाता है। तभी जो ओनर होता है ये मना कर रहा होता है, लेकिन डेमन का नाम आने के बाद कहाँ पे जिंता किसी की सुनने वाला है और जिंता यहाँ से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जिंता आ जाता है उसी ब्रिज के ऊपर जहाँ पे लड़कियाँ गायब हो रही हैं और ये खड़ा होता है। तभी जिंता को यहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है जो भाग रही होती है और यहाँ पे उसके पीछे कोई बंदा पड़ा होता है। तो जिंता जाता है और उस डेमन से यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो डेमन होता है वो गायब होता है। जिंता यहाँ पे उसे जो है ढूंढ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो डेमन इसकी नज़रों में नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि जिंता को वो डेमन महसूस हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा तुम ही वो किडनैपर हो, है ना। तो यहाँ पे जो डेमन होता है वो भी जो होता है जिंता से फाइटिंग कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सुनता है कि यहाँ पे जिंता भी उस किडनैपर को ढूंढ रहा है तो यहाँ पे जो डेमन होता है वो जो होता है वो वापिस आ जाता है और जिंता के सामने आके कहता है कि मैं वो डेमन नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मैं खुद किडनैपर को ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे जिंता कहता है कि एक डेमन दूसरे डेमन को आखिरकार क्यों ढूंढ रहा है। ये डेमन बोलते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे सामने आ गया। फिर नेक्स्ट सीन में जिंता उसके घर पे आ जाता है और यहाँ पे पूछता है कि बताओ तुम भी एक डेमन हो तो आखिरकार तुम उस डेमन को क्यों ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पे ये डेमन कहता है कि असल में उस डेमन ने मेरी जो बीवी है उसे जो है मारा है, इसलिए मैं यहाँ पे उसे जो है ढूंढ रहा हूँ। मुझे यहाँ पे एक सिंपल ज़िंदगी जीनी थी और मेरी बीवी को पता था कि मैं एक डेमन हूँ, लेकिन फिर भी वो जो है मेरे साथ रही, इसलिए मैं उस बंदे को मार के यहाँ पे अपनी बीवी का जो बदला है वो जो है लेना चाहता हूँ और अगर तुम चाहो तो मेरी जो हेल्प है वो जो है कर सकते हो। जिंता कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर ये बंदा पूछता है कि आखिरकार तुम डेमन को क्यों मार रहे हो। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि मेरा कोई अपना वो जो है डेमन बन चुका है, इसलिए मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो ये बंदा बोलते है कि बताओ अगर वो तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम उसे छोड़ोगे। तो जिंता कहता है कि मुझे अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता है। जिसके बाद जिंता और यहाँ पे जो डेमन होते हैं वो जो है बातचीत करने लग जाते हैं। डेमन अपनी पूरी लव स्टोरी को सुनाने लग जाता है कि कैसे उसकी बीवी यहाँ पे जानती थी कि ये डेमन है, लेकिन फिर भी उसने जो इसका साथ दिया। और डेमन बोलते कि मैं एक सुपीरियर डेमन हूँ, लेकिन मुझे इंसानों की ज़िंदगी को जीना था, इसलिए मैंने यहाँ पे डेमन की ज़िंदगी को छोड़ दिया और इंसान का रूप जो है ले लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता और वो डेमन यहाँ पे उसकी बीबी को और किडनैपर को जो है ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिंता को जो है कोई भी क्लू नहीं मिलता। फिर जिसके बाद ये लोग अंदर बैठ जाते हैं। तभी जिंता बोलता है कि अगर तुम सुपीरियर डेमन हो तो आखिरकार तुम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो। तो यहाँ पे जिंता के सामने जो डेमन होता है ये बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, देखो यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी गायब होने वाली एबिलिटी की वजह से ही यहाँ पे सुपीरियर डेमन बन पाया हूँ, वरना मैं यहाँ पे कोई सुपीरियर डेमन नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास इतनी पावर नहीं है। यूँ मान लो कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी एबिलिटी की वजह से ही एक सुपीरियर डेमन हूँ, वरना मेरे अंदर खास पावर नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता फिर से होटल में आया होता है और ये जो होता है यहाँ पे खाना जो है खा रहा होता है और साथ ही उस लड़की से बात कर रहा होता है और ये बोलते कि तुम लोग चिंता मत लो, मैं यहाँ पे उस किडनैपर को ढूंढ लूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता और वो बंदा यहाँ पे जो होते हैं खड़े होते हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई क्लू नहीं मिला होता और ये लोग कब से यहाँ पे डेमन को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे होटल लड़की आ जाती है और जिंता और वो लड़की यहाँ पे बातचीत करने लग जाते हैं। वो लड़की बोलती कि मुझे फूलों को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिंता बोलते कि मुझे भी ये फूल काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसी तरह वो दोनों यहाँ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहती कि ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन मैं कल भी यहाँ पे जो है तुमसे मिलने आऊँगी। तो जिंता बोलता कि ठीक है तुम आ सकती हो। फिर जो लड़की होती है वो जो होती है यहाँ पे बात करने के बाद निकल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेमन होता है वो गायब होके इन दोनों को देख रहा होता है और यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और वो इन दोनों के ऊपर हंस रहा होता है।
जैसे ही लड़की जाती है, डेमन एक अजीब सी स्माइल देता है और ये बोलते कि तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही थी। जिंता बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हम देखते कि यहाँ पे पुल के ऊपर एक लड़की बेहोश हो जाती है और वही डेमन यहाँ पे आ जाता है। वो डेमन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। जिंता भी जो होता है उस डेमन को मारना स्टार्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वो डेमन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। यहाँ पे जिंता के ऊपर वो जो है काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो डेमन वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जिंता का दोस्त होता है वो जो होता है यहाँ पे कहता है कि मैं उस डेमन को नहीं छोड़ने वाला, और वो जो होता है उस डेमन का पीछा करने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। और हम देखते हैं कि जो लड़की को जिंता ने बचाया होता है वो जो होता है यहाँ पे जिंता को थैंक यू बोलती है। जिंता बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो लड़की बोलती कि अगर तुम नहीं भी आते तो मैं यहाँ पे खुद जो है बचा लेती अपने आप को। जिंता कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है मैं अगली बार से नहीं आऊँगा। यहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जो डेमन का पीछा करते करते यहाँ पे उस जगह पे पहुँचने वाला होता है, और वो बंदा अंदर से पूरा आग बबूला हो जाता है क्योंकि उसे याद होता है कि यहाँ पे कैसे उस डेमन ने उस लड़की को मारा था, यानी इसकी बीबी को मारा था। और हम उसकी बीबी को जो है यहाँ पे देख पाते हैं जिसकी बॉडी यहाँ पड़ी होती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग मंदिर के पास पहुँच जाते हैं। यहाँ पे डेमन उस लड़की को खा रहा होता है जिसे पकड़ के वो लेके आया होता है, और पूरी की पूरी लड़की को खा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा डेमन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो गायब होके उससे लड़ाई करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बड़ा वाला डेमन बहुत ज़्यादा ही ताकतवर होता है, और वो जो होता है दूसरे डेमन को यहाँ पे जो है मार देता है और उसे जो है ख़त्म कर देता है। तभी जिंता भी यहाँ पहुँच जाता है और अपने दोस्त को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये बोलते कि तुम मेरे को जो है खा जाओ और मेरी पावर को ले लो। जिंता के पास एक एबिलिटी आ चुकी होती है जिससे यहाँ पे जिसको खाएगा उसकी पावर में जो है ये बदल जाएगा। फिर यहाँ पे जिंता उसे खा लेता है और उसकी सारी मेमोरीज को भी जो है ले लेता है। तो जिंता को उन दोनों की जो लव स्टोरी है वो जो है दिखाई देने लग जाती, कैसे उन दोनों को यहाँ पे एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर उन दोनों ने साथ में रहने की कसमें खाई, और जिसके बाद वो दोनों साथ में रहे भी। लेकिन डेमन बीच में आ गया और यहाँ पे उसकी बीवी को मार डाला। फिर जिंता जो होता है डेमन के पास आ जाता है और वो जो होता है डेमन से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है, और हम देखते हैं कि जिंता अपने हाथ को डेमन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है और गायब होके हमला कर रहा होता है। आपको पता ही होगा कि गायब होने की एबिलिटी इसे कहाँ से मिली। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिंता कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे जो है मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। फिर जिंता अपनी तलवार को बाहर निकालता है और वो बहुत गुस्से में होता है। जिसके बाद जो जिंता होता है वो जो होता है आगे बढ़ता है और यहाँ पे डेमन को जो है कि बार में ख़त्म कर देता है। डेमन को ख़त्म करने के बाद ये इस डेमन की भी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही पावर को एब्जॉर्ब करता है इसे जो है यहाँ पे उस डेमन की वाइफ दिखाई देती है जिसकी लाश यहाँ पड़ी होती है। तभी यहाँ पे जिंता कहता है कि ये डेमन तो सबकी लाश को खा जा रहा था, तो आखिरकार उसकी लाश कैसे मिली। फिर यहाँ पे जिंता इस डेमन की मेमोरीज को यहाँ पे देखने लग जाता है और एक बहुत बड़े राज से पर्दाफाश होता है कि यहाँ पे असल में ये जो डेमन है ये जो है उस डेमन की बीबी ही थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों ने इसके साथ बहुत ज़्यादा ही गलत काम किया था और उसे मार डाला था। लेकिन यहाँ पे हमारे डेमन दोस्त को लग रहा था कि जैसे उस डेमन को उस लड़के ने मारा है। समझ गए, जो इंसान था यानी हमारा जो टकला डेमन था उसे लगता था कि बड़े डेमन ने उसकी बीवी को मारा है, लेकिन उसकी बीवी जो है वो बड़ा वाला डेमन थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे एक बंदा बहुत ज़्यादा ही उदास होता है और वो जो होता है एक लड़की से टकरा जाता है। तो यहाँ पे होटल लड़की बोलती कि मुझे माफ़ कीजिएगा। जिसके बाद वो बंदा अंदर आता है और हमें पता चलता है कि ये बंदा अपने भाई को ढूंढ रहा है, लेकिन इसे इसका भाई नहीं मिलता। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग सलाह देते कि तुम जिंता से जो है हेल्प मांगो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जिंता भी जो होता है आ जाता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो जिंता होता है वो जो होता है यहाँ से अपना होटल में बैठ रहा होता है, यानी खाने के लिए बैठ रहा होता है। तभी ये बंदा यहाँ पे जिंता को देख लेता है। होटल का मालिक बोलते कि यही जिंता है जो यहाँ पे सब कुछ ठीक कर सकता है। जिसके बाद हम देखते कि वो बंदा जिंता के पास जाने का फैसला करता है, और यहाँ पे होटल वाली लड़की भी जिंता को बोलती कि यहाँ पे तुम उस बंदे को देख रहे हो, उस बंदे का भाई गायब हो गया है।
तो क्या तुम उसकी हेल्प कर सकते हो? तो जिंता बोलता है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मुझे डाउट है कि किसी ने मेरे भाई का किडनैप किया है, हो सकता है कि वो डेमन भी हो। तो यहाँ पे जिंता कहता है कि देखो, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा काम नहीं करने वाला। लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जिंता उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता फिर अगले दिन दोबारा आता है। तभी होटल वाला मालिक और उसकी बेटी रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि पक्का इसके पीछे कोई डेमन है। अब जिंता इतनी रिक्वेस्ट सुनने के बाद वो हेल्प करने के लिए मान जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम होटल वाली लड़की को देखते हैं, जहाँ पे जिंता बैठा होता है। तभी होटल वाली लड़की कहती है, क्या तुमने फैसला किया कि तुम उस बंदे की जान बचाने वाले हो या नहीं हो? तो यहाँ पे जिंता कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं यहाँ पे उस बंदे के भाई की जान बचाने की कोशिश करूंगा और उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखते कि वो बंदा अपनी मॉम के पास पहुंचता है। तो उसकी मॉम कहती कि तुम फिर से अपने भाई को ढूंढने में नाकामयाब हो गए ना, तुम बहुत ज़्यादा ही बेकार भाई हो, तुम अपने बड़े भाई को नहीं ढूंढ पा रहे, कैसे भाई हो तुम? जिसके बाद बंदा बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो जिंता होता है वो भी होता है इस बंदे के पास आ जाता है। और इस बंदे के पास आने के बाद जिंता कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपने भाई के बारे में बताना स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर जिंता इसके साथ एक रूम में आ जाता है और उसके बड़े भाई के बारे में सवाल करने लग जाता है। फिर वो बंदा वैसे वैसे ही जवाब देने लग जाता है। जिंता कहते कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे बड़े भाई के बारे में ज़्यादातर चीज़ें जान चुका हूँ, अब मैं उसे ढूंढना स्टार्ट करता हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता अपना होटल में बैठा होता है और खाना खा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार वो उसके बड़े भाई को कैसे ढूंढ सकता है। तभी हम देखते हैं कि जिंता को एक आइडिया आता है और वो होता है यहाँ पे बाहर निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि जिंता नोट्सू के घर पे आ जाता है और यहाँ पे आते ही वो होता है अंदर जाता है। तभी यहाँ पे नोट्सू की जो मम्मी होती हैं वो होती है जिंता का शुक्रिया अदा करती हैं, क्योंकि जिंता की वजह से नोट्सू आज कम स्ट्रेस में है। जिसके बाद नोट्सू और जिंता अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद यहाँ पे जिंता होता है नोट्सू से पूछता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम्हारे बड़े भाई का जो कमरा है वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे नोट्सू कहता है कि ठीक है, मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। फिर यहाँ पे नोट्सू होता है बाहर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जिंता गायब होके जाता है, क्योंकि अगर कोई डेमन होगा तो जिंता को देख के वो बाहर नहीं आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोट्सू यहाँ पे अपने बड़े भाई के कमरे में आता है। तभी उसे दिखाई देता है कि एक लड़की जिसका पूरा गाँव यहाँ पे जल चुका है और साथ ही उसका घर भी जल चुका है और उसका पूरा घर यहाँ पे खंडर बन चुका है और वो लड़की बहुत ज़्यादा ही दुखी है। लेकिन यहाँ पे कैसे कैसे करके वो लड़की बच गई, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं बचे। जिसके बाद वो लड़की अपने गांव में वापस चली जाती है और कुछ टाइम बाद जब वो अपने घर पे जाती है तो वो देखती कि नोट्सुकू और उसकी जो फैमिली है वो यहाँ पे रहने के लिए आ चुकी है। और दूसरी फैमिली को देख के यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी नोट्सू का जो बड़ा भाई होता है वो इसे देख लेता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे वो चीज़ें हट जाती हैं और नोट्सू यहाँ पे सब कुछ देख पा रहा होता है। तभी यहाँ पता चलता है कि जिंता सामने आ जाता है और जिंता कहता है कि असल में वो डेमन यहीं पे रहा करती थी जहाँ पे तुम लोग रहा करते थे, इसलिए वो अभी तक यहाँ से गई नहीं। यहीं पे हम नोट्सू के बड़े भाई को देखते हैं जो कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से बाहर ले जाऊंगा और मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। यहाँ पे डेमन कहते कि नहीं तुम चले जाओ, लेकिन यहाँ पे उसका भाई नहीं मानता। फिर हम देखते कि एकदम से उसका भाई यहाँ पे गायब हो जाता है और गायब होते ही यहाँ नोट्सू आ जाता है। नोट्सू कहता है कि आखिरकार मेरा भाई कहाँ पे गया। जिसके बाद डेमन कहते हैं कि मैंने उसे कहा था जाने के लिए, लेकिन वो गया ही नहीं। जिसके बाद डेमन भी गायब हो जाती है। तभी यहाँ पे जो जिंता होता है ये कहता है कि असल में इस दुनिया के अंदर टाइम बहुत तेजी से चलता है और हो सकता है कि तुम्हारा भाई अब ना रहा हो, वो बूढ़ा हो के अब खत्म हो गया हो। और डेमन कहते कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को 3 बार कहा था कि चले जाओ, लेकिन वो बात ही नहीं मान रहा था। उसकी जिद थी कि वो मुझे यहाँ से ले जाएगा और इसलिए वो यहीं पे रह गया हमेशा के लिए। फिर जो डेमन होती है वो भी यहाँ से चली जाती है। तभी नोट्सू कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो गया। तभी यहाँ पे जो जिंता होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे भाई को बचा नहीं पाया। तो यहाँ पे नोट्सू कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे भाई ने अच्छे काम के लिए यहाँ पे अपनी जान दी है,
मैं उसे जानता हूँ कि वो कोई काम को ठान ले तो उसे पूरा ही करता है, चाहे उसमें उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। जिसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट सीन में नोट्सू और वो बंदा यहाँ पे होटल में बैठे होते हैं। यहाँ पे जिंता बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना। नोट्सू बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से अब मेरे दिल में एक शांति है और मुझे पता है कि मेरा भाई अब जो है बिल्कुल ठीक है जहाँ पे भी है वो। जिसके बाद यहाँ पे नोट्सू जो होता है निकल जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है। तभी यहाँ पे जो जिंता होता है वो जो होता है होटल मैनेजर को देखता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही उसके बड़े भाई हो, क्योंकि उस इलाके में यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट बीतता है, इसलिए तुम 60 साल की हो गए हो अब। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार वो डेमन कहाँ पे गई। जिसके बाद यहाँ पे नोट्सू का बड़ा भाई बोलता है कि ये लड़की वही डेमन है। तो यहाँ पे जिंता कहता है कि मैं समझ गया था कि तुमने इसे जो है बाहर ले आए, लेकिन आखिरकार तुम अपने पेरेंट्स के पास क्यों नहीं गए। तो यहाँ पे नोट्सू का बड़ा भी कहता है क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे पेरेंट्स को अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैंने नए सिरे से शुरुआत करी। लेकिन तुम्हें मानना होगा कि तुमने मुझे जो है पहचान लिया। तो जिंता कहता है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल जो है सेम है, इसलिए मैं पहचान गया। यहीं पे हम देखते कि जिंता और उसका जो डैड होता है वो जो होता है बैठ के यहाँ पे ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी जिंता के डैड कहते हैं कि असल में मुझे एक पिक्चर मिली है, जिससे यहाँ पे रूमर है कि ये पिक्चर जिस घर में जाती है उस घर की तबाही हो जाती है और वो बंदा जिंदा नहीं रहता जो भी इस पिक्चर खरीदता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस पिक्चर के बारे में पता लगाओ। जिंता कहता है कि आप चिंता मत लीजिए, मैं इस पिक्चर के बारे में जरूर पता लगाऊंगा। जिसके उसके पिता कहते हैं कि ठीक है। फिर जिंता जो होता है उस फोटो को उठा लेता है और नेक्स्ट में होटल में आ जाता है और वो जो होता है उस फोटो के बारे में पूछताछ करने लग जाता है। तभी जेंजी भी जो होता है उसी पिक्चर को लेके आ जाता है और ये बोलते कि मैं भी इसी के बारे में पता लगा रहा हूँ। जिंता बोलता कि हम लोग साथ में मिलकर इसके बारे में पता लगाएंगे। फिर जेंजी और जिंता साथ में मिलकर इस फोटो के बारे में पता लगाने लग जाते हैं। नेक्स्ट में जो जेंजी होता है वो जो होता है यहाँ पे एक दुकान में पहुंच जाता है और उस तस्वीर के बारे में पता कर रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि इस पेंटिंग को एक पेंटर ने बनाया है जो यहाँ पे दूर गांव में रहा करता है और अभी वो बीमार चल रहा है। फिर जिंता जो होता है यहाँ पे इस खबर को सुन लेता है और वो कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत लो, मैं जाके इसके बारे में पता लगाता हूँ। और नेक्स्ट सीन में जिंता उस पेंटर के घर के बाहर पहुंच जाता है और जो पेंटर होता है वो जो होता है यहाँ पे बीमार पड़ा हुआ होता है। तभी जिंता बोलते हैं क्या तुम उस तस्वीर की वजह से बीमार पड़ गए हो। तो यहाँ पेंटर बोलते कि नहीं, मेरी उम्र हो गई है इसलिए मैं बीमार पड़ा हूँ, उस तस्वीर की वजह से नहीं। वो तस्वीर तो काफी ज्यादा अच्छी है, एक बंदे ने उसे जो है बनाया था जिसका नाम केंटा था। तो यहाँ पे जिंता समझ जाता है कि वो उसके पिता का नाम था जो उसके पहले पिता थे, यानी कि उसके पिता ने उसकी मॉम की जो पिक्चर है वो जो है बनवाई हुई थी। जिंता बोलते है लेकिन उनकी शक्ल थोड़ी सी अलग लग रही है। तो यहाँ पे पेंटर बोलते कि मैंने तुम्हारी मॉम को देखा नहीं था और इसलिए मुझे यहाँ पे उनके शक्ल के बारे में नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे मैं रहा करता था वहाँ पे जो है एक कमरा मालिक रहा करती थी जिसकी शक्ल तुम्हारी मॉम से मिलती थी, तुम्हारे डैड वैसा ही कहा करते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे उसी शक्ल को देख के ये पिक्चर बनाई। फिर वो बंदा बोलते कि ये उस समय की बात है जब मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था काम करने के लिए। मैं इस गांव में पहुंचा था और मैंने यहाँ पे इस गांव के अंदर ही उस पिक्चर को बनाया हुआ था और उस समय मैं एक रूम में रहा करता था और मैं एक फेमस पेंटर बनना चाहता था। तभी तुम्हारे पिता मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे एक पेंटिंग बनवानी है। फिर उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में बताया और मैंने यहाँ पे जो पेंटिंग है वो जो है बना दी। इसलिए तुम्हें इस पेंटिंग के बारे में चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पेंटिंग पूरी तरह से जो है सेफ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंता फिर से होटल में आ जाता है और खाना खा रहा होता है। फिर जिंता अपने पिता को बोलता है कि ये पेंटिंग मेरी मॉम की है जो सबसे पहले मेरी मॉम हुआ करती थी, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जिंता के पिता कहते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे हम जिंता को देखते हैं जो एक डेमन के पास आया होता है और डेमन बोलती कि मुझे खरीद लो, लेकिन जिंता कहते हैं कि नहीं और फिर जिंता उस डेमन को यहाँ पे जो है ख़त्म कर देता है। डेमन को ख़त्म करने के बाद एक लड़की यहाँ पे आ जाती है और वो जो होती है इस डेमन ख़त्म करने के पैसे देती है और वो बोलती कि असल में ये जो औरत थी ये काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जब इसकी डेथ हुई तो ये जो एक डेमन बन गई क्योंकि इसकी डेथ काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से हुई थी। वैसे मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर अगर मेरी भी जो डेथ है वो जिस तरह से होए और मैं यहाँ पे इस तरह से बन जाऊँ तो प्लीज़ तुम जो मुझे ख़त्म कर देना। तो यहाँ पे जिंता बोलते कि बिना पैसों के मैं कोई काम नहीं करता। लिकी बोलती कि सही में तुम बहुत ज़्यादा ही चालाक हो। जिसका जिंता बोलता कि तुम जो चाहो बोल सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो नाट्सू होता है वो जो होती है यहाँ पे घूम रही होती है मार्केट के अंदर अपनी दोस्त के साथ। तभी नाट्सू जो होती है यहाँ पे चीज़ों को ढूंढ रही होती है। तभी एक मर्चेंट के पास जाती है जिसका नाम होता है सुमेगोरो। तो यहाँ पे नाट्सू कहते कि मुझे यहाँ पे ये जो हेयर पिन है ये जो है काफ़ी पसंद आई। सुमेगोरो जो होता है यहाँ पे नाट्सू को वो जो हेयर पिन होता है वो जो होता है दे देता है।
नाट्सू जो होती है हेयर पिन को लेके यहाँ से जो है चली जाती है और साथ ही हमें वो हेयर पिन भी दिखाई जाती है जिसके ऊपर एक बर्ड बनी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जिंता ने एक और लड़की को ख़त्म कर दिया होता है, यानी कि एक और डेमन को ख़त्म कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते कि जिंता डेमन ख़त्म करने के बाद यहाँ से जो है जा रहा होता है और ये काम भी उसी लड़की ने दिलवाया होता है जिसे हमने शुरू में देखा था। यहाँ पे जिंता बोलते कि ठीक है अब मैं जाता हूँ, वो लड़की बोलती कि ठीक है अगला काम होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगी। जिंता बोलते कि ठीक है बस मुझे पैसे मिलने चाहिए, बाकी तो मैं कोई काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि नाट्सू यहाँ पे अजीबोगरीब हरकतें कर रही होती है और वो जिंता को बड़ा भाई बुला रही होती है। जिंता बोलता है कि आखिरकार इसे क्या हुआ है, तो होटल गर्ल बोलती कि असल में इसने एक हेयर क्लिप खरीदी थी जब से ये ऐसी हो गई है। तो यहाँ पे जिंता बोलता कि तुमने क्लिप किससे खरीदी थी, तो यहाँ पे नाट्सू बोलती कि मैंने एक क्लिप यहाँ पे एक बंदे से खरीदी थी जिसका नाम ओमेगुरु था। जिंता कहता है कि ठीक है मैं इस हेयर क्लिप के बारे में पता लगा के आता हूँ कि आखिरकार इसमें क्या दिक्कत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जिंता होता है वो जो है पता लगाने के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में जिंता ओमेगुरु को हर जगह ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे नहीं मिलता, लेकिन फाइनली ढूंढने के बाद जिंता को ओमेगुरु मिल जाता है। तभी हम देखते कि ये दोनों फाइटिंग करने लग जाते हैं। ओमेगुरु बोलता है कि वो लड़की एक डेमन है और मुझे डेमन खत्म करने का काम मिला हुआ है। तभी हम देखते कि ओमेगुरु यहाँ पे अपनी स्पेल से जो हमला कर देता है जिंता के ऊपर। तभी जिंता भी जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो जो होता है उन सभी जो मोस्टर होते हैं उनको जो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो ओमेगुरु को पकड़ लेता है और ये बोलते हैं कि तुम मुझे जल्दी बताओ कि आखिरकार हम जो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ओमेगुरु जो होता है एक तरीका बताता है और ये बोलते हैं कि वैसे अगर आज मैं नहीं मारूंगा तो कल ना कोई उसे जो है मार ही डालेगा। जिंता बोलते हैं कि वो मैं देख लूंगा, अभी बताओ कि आखिरकार मैं उसे कैसे ठीक करूं। तो ओमेगुरु जो होता है एक रास्ता बता देता है। जिंता बोलते हैं कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जिंता होता है वो जो होता है यहाँ से निकल जाता है और नेक्स्ट सीन में वो नोरा के पास पहुँच जाता है और नोरा को एक जगह पे ले आता है और उस जगह पे आते ही वो जो होता है अपने हाथ से एक चक्कू निकालता है और यहाँ पे नोरा का जो हेयर पिन होता है उसे भी जो निकालता है। जिसके बाद हम देखते कि दोनों चीज़ें मिलके यहाँ पे एक पंछी बन जाती हैं और वो दोनों आसमान में जो है उड़ जाती हैं और जो नोरा होती है वो जो होती है ठीक हो जाती है। यहीं पे ओमेगुरु बोलते हैं कि असल में वो तीनों चीज़ें एक ही बंदे ने बनाई थी और हम लोग जो भी चीज़ें बनाते हैं उनमें जो है जान होती है, इसलिए वो लोग अब आज़ाद हो चुके हैं और यहाँ से जो है चले गए हैं। नेक्स्ट सीन में फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़कियाँ जो श्राइन होता है उसे जो है साफ कर रही होती हैं। तभी यहाँ पे जो जिंता होता है वो जो होता है आ जाता है और वो जो होता है श्राइन को देख रहा होता है और वो श्राइन को देखने के बाद यहाँ पे लड़कियों से बात करना स्टार्ट कर देता है और बात करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि सभी बंदे शो देखने के लिए आए होते हैं और ये लोग शो देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। फिर हमें यहाँ पे जो प्ले है वो दिखाया जाता है। टीचर जो होती है प्ले को स्टार्ट करती है और प्ले के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नागोसुको होता है वो जो होता है यहाँ पे हार्लोट से जो है मिलने आया होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे हार्लोट को ठंड लगने लग जाती है। तभी इन दोनों को एक शैडो दिखाई देता है और यहाँ पे हार्लोट शैडो को देख के डर जाती है। ये देख के नागोसुको कहता है कि आखिर कैसे क्या हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे नागोसुको सारी बातों को जो जिंता है उससे बता देता है। जिंता कहता है कि वैसे हाल ही में मैं भी एक डेमन को ढूंढ रहा हूँ, जिसके आते ही बारिश हो जाती है। यहाँ पे हार्लोट कहते हैं कहीं वो वही डेमन तो नहीं था। जिंता कहता है कि तुम चिंता मत लो, मैं सबको संभाल लूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो हार्लोट होता है वो जो है यहाँ पे नागोसुको से मिलने आया होता है। जिसके बाद ये दोनों मिलकर फिर से बातें करने लग जाते हैं और धीरे धीरे इनकी दूरियाँ यहाँ पे करीब हो रही होती है। तभी एकदम से हार्लोट फिर से शैडो को देखती है और डर जाती है। असल में हार्लोट को यहाँ पे उसके अंदर अपना जो भाई है वो जो दिखाई दे रहा होता है, जो मर चुका है पहले ही। नेक्स्ट सीन में जिंता को यहाँ पे वो डेमन नहीं मिल रहा होता और ये कहता है कि आखिरकार मैं उस डेमन को कैसे पकड़ सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे नागोसुको आ जाता है और वो सारी बातों को बताता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे हार्लोट से प्यार हो गया। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि हार्लोट बहुत ज़्यादा अमीर है, तुम जो उसे रहने दो। लेकिन होटल वाला बंदा है वो बोलते हैं कि तुम धीरे धीरे उससे जो है यहाँ पे करीबियाँ बढ़ाओ और एक दूसरे को जानो, फिर यहाँ पे तुम अपने प्यार का इतिहास कर देना। जिसके बाद यहाँ पे नागोसुको इस बात के लिए तैयार हो जाता है और नागोसुको कहता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नागोसुको फिर से जो हार्लोट से मिलना आया होता है,
लेकिन यहाँ पे अभी तक वो नहीं पहुंचा होता। हार्लोट जो होती है शैडो के पास जाने लग जाती है क्योंकि वो शैडो हाडो को बुला रही होती है। लेकिन तभी बीच में नागोसुको यहाँ पे जो आ जाता है और वो जो होता है हार्लोट को होश में लेके आता है। लेकिन तभी जो शैडो होती है वो जो होती है इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन नागोसुको अपनी तलवार को निकाल के यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जिन ताबीज में आता है और इसे जो है ख़त्म कर देता है। और हमें पता चलता है कि ये शैडो है ये जो असल में पछतावा होता है। जो बंदे यहाँ पे मरते हैं और उनकी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं वो रह जाती हैं तो वो जो इस तरह का शैडो बनते हैं। यहाँ पे हार्लोट कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो क्योंकि मेरा भाई तो कब का मर चुका है, लेकिन यहाँ पे मुझे उसमें दिखाई दिया था वो। अब इसी के साथ इनका प्ले ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जो नागोसुके होता है वो जो होता है यहाँ पे लड़कियों से बोलते कि कल मैं दोबारा से उस प्ले को देखने जाऊँगा क्योंकि मुझे उस प्ले के अंदर बहुत ज़्यादा ही अजीब ढंग से दिखाया गया है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो जिंता होता है वो जो होता है बैठा होता है और यहाँ पे साथी में जो समगुरो होता है वो भी जो होता है बैठा होता है। और नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जिंता एक लड़की के साथ घूम रहा होता है और ये दोनों यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं। तभी ये मार्केट में देखते कि यहाँ पे बंदे जो है शराब के पीछे बहुत ज़्यादा जो है पागल हो चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नागुरो भी जो होता है यही शराब पी रहा होता है और ये सभी बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे होते हैं। नागुरो बोलते कि शराब तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप चाहे तो इसे जो है पी सकते हैं। फिर हम देखते कि ये लोग इंजॉय करते हैं लेकिन तभी यहाँ पे जिंता इसे ट्राई करता है तो उसे शराब बिल्कुल बेकार लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में जिंता यहाँ पे हागुरो से जो है इसके बारे में पूछताछ करने लग जाता है। हागुरो बोलती कि मैंने अभी तक इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सुना लेकिन मुझे ये पता है कि जो भी इसे पीता है उसे जो है इसकी लत लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है। यहाँ पे जिंता बोलता है कि ठीक है इतनी जानकारी काफ़ी है। तभी हम देखते कि यहाँ पे दारू पीने के बाद सही बंदे बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। अब जिंता के पास कोई और चारा नहीं होता और वो जो होता सभी बंदों को मार के यहाँ पे जो है सुलाने लग जाता है और जिंता एक ही बार में सही बंदों को यहाँ पे जो है बेहोश कर देता है। जिंता बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे जो सही में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन फिर भी मैंने सभी को जो है संभाल लिया। और जिंता कहता है कि मुझे शराब के बारे में पता करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जिंता समोगो के पास आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे इसके बारे में पता करना है। समोगो बोलता है कि ठीक है हम लोग इसके बारे में पता करने के लिए चलेंगे। फिर अकुत्सु और जिंता यहाँ पे शराब के बारे में पता करने के लिए बाहर आ जाते हैं और ये दोनों यहाँ पे इधर उधर उसके बारे में पता कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ये जो है एक जगह पे पहुँच जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों जो होते हैं वहाँ से निकल के फिर से हाटोरो के पास आ जाते हैं। फिर हाटोरो इनको जो है बताने लग जाती है सारी जो चीज़ें हैं उनके बारे में, जिसके बाद यहाँ पे जिंता कहता है कि हमें इसके बारे में पता करना होगा। और ये दोनों यहाँ पे एक जगह पे बैठे होते हैं लेकिन तभी एकदम से बाहर एक मॉन्स्टर आ जाता है और जो इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये दोनों मिलके यहाँ पे इस मॉन्स्टर को जो है ख़त्म कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हेट्सुकी यहाँ पे जो डैड दिखाए हैं वो जो है दिखाए जाते हैं और यहाँ पे हेट्सु के डैड भी बहुत सारी जो शराब है वो पी रहे होते हैं। हेट्सु मना कर रही होती है लेकिन यहाँ पे इसके डैड नहीं मानते। तभी हमें नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो बहुत सारी वैसी शराब लेके आया होता है और यहाँ पे हकाट्सु और जिंता पहुँच जाते हैं और ये बोलते कि बताओ आखिरकार तुम्हें शराब कहाँ से लेके आए हो। तभी यहाँ पे ये बंदा कहता है कि मैं क्यों बताऊँ। फिर जिंता अपनी तलवार को बाहर निकालता है जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मुझे एक गोल्डन हेयर वाली लड़की ने इसके बारे में बताया था, उसने कहा था कि इसका तालाब बहता है और ये शराब बहुत ज़्यादा कीमती है। अब जिंता ये सुनते ही यहाँ पागल हो जाता है क्योंकि ये उसकी बहन के बारे में ही बात कर रहा है और यहाँ पे जिंता इसे जो है ख़त्म करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जो अकाडू होता है वो जो होता है इसे मना करता है और ये बोलता है कि हम सिंपल बंदों को नहीं मार सकते। तभी ये बंदा शराब को पीना स्टार्ट कर देता है और पीते ही यहाँ पे एक डेमन बन जाता है। जिंता समझ जाता है कि जो बंदे हमने मारे हैं वो सारे ही यहाँ पे सिंपल इंसान थे। फिर ये मॉन्स्टर यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी यहाँ पे हकारू बोलता है कि पहले जाओ और यहाँ पे जो हकारी है उसके जो पिता है उसको जो है बचाओ और मैं यहाँ पे इसको जो है संभाल लूँगा। फिर हम देखते कि यहाँ पे ये दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो हकारू होता है वो जो होता है शिकिगामी को जो है समन कर लेता है और यहाँ पे जिंता यहाँ से निकल जाता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह उसको जो है बचाना होगा। और यहीं पे ये दोनों जो है आपस में फाइटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे शिकिगामी जो होता है इस बंदे के ऊपर हमला कर रहा होता है और शिकिगामी का साइज भी तुम लोग देख सकते हो कितना बड़ा है। फिर यहाँ पे हम जिंता को देखते हैं जो बहुत तेज़ी से बचाने के लिए जा रहा होता है हकारू को। चलो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के सायोनारा, हम मिलेंगे फिर दोबारा। बाय बाय।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी रिकैप वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैंने इसके अंदर जो पिछला पार्ट है वो भी जो है ऐड कर रखा है। नए पार्ट पे जाने के लिए नीचे टाइम लाइन का ऑप्शन दिया गया होगा, वहां पे क्लिक कीजिए और आप नए पार्ट पे पहुंच जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सोचिए आप कि आप हमेशा की तरह अपने खेत पे काम करते हैं और हमेशा की तरह अपना जो घर होता है वहाँ चले जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। आपकी जिंदगी हमेशा की तरह अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक रात आप जब सो के उठते हैं तो आपको लगता है कि कोई नीचे है, तो आप नीचे आते हो और तभी देखते हो, जिसके बाद आप देखते हो कि आपके ऊपर कुछ बंदों ने हमला कर दिया है। जिसके बाद आप उन बंदों को मार देते हो और ऊपर जाते हो अपनी बीबी और बच्चे को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही ऊपर आते हो आप देखते हो कि आपकी बीबी और बच्चे नीचे लेटे हुए हैं और एक जल्लाद आदमी आपकी बीबी के गले में जो है तलवार घुसा देता है। वहीं पे आपको तलवार मार दी जाती है। आप जो है यहाँ पे मर जाते हो और आपको मेडिकल ले जाया जाता है और आप जिंदा हो जाते हो। तो अब आप क्या करोगे। चलो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम जो है ट्रेन का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा बड़े आराम से एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसका ध्यान जाता है एक दूसरे बंदे के ऊपर, जो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। और जिसके बाद वो बंदा बाहर आता है, तभी उसके ऊपर कुछ बंदे हमला कर देते हैं यहाँ पे। और ये बंदा यहाँ पे जो है इन सबको देख के बहुत ज्यादा ही डर जाता है, लेकिन फिर भी ये बंदा इन बंदों से यहाँ फाइटिंग करता है और यहाँ पे इन बंदों को मार रहा होता है। तभी एक बंदा इसके जो गला होता है उसमें जो एक चेन वो फंसा देता है और जिसके बाद इसको जो है यहाँ पे टांग दिया जाता है और यहाँ पे इसको मार दिया जाता है। और ये बंदा नीचे जो है यहाँ पे गिर जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन बंदों में से एक बंदा यहाँ पे खड़ा होता है और ये सीधा आता है और यहाँ पे इस बंदे के ऊपर जो है कूद जाता है और इसको मार देता है। जिसके बाद ये बंदा अपना जो फोन होता है उसे चेक करता है और इसको पता लगता है इस बंदे का असली चेहरा है, जिसका मतलब इस बंदे ने, जो बंदा मर गया है, उसने जो एक मास्क लगा रखा है और इन बंदों ने उसका जो असली चेहरा है वो जो है यहाँ पे पता लगा लिया है। अब ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे लोगन नाम का एक बंदा अपना जो होता है खेत में काम करता है और यहाँ पे जो है घर जा रहा होता है और ये फिर घर पहुंच जाता है और यहाँ पे अपना जो बाइक होता है उसको जो है ठीक कर रहा होता है। तभी लोगन के पीछे उसका जो बेटा होता है वो उसको डराने आ जाता है, लेकिन लोगन उसी को डरा देता है। और यहीं पे लोगन की पत्नी भी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम लोग ये कर क्या रहे हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे लोगन की पत्नी बैठी होती है और बुक पढ़ रही होती है। तभी यहाँ पे खबर आती है कि 4 बंदे यहाँ पे जो है मारे जा चुके हैं। तो जिसके बाद लोगन की पत्नी काफी घबरा जाती है और ये बोलती है कि कहीं ये लोग वो तो नहीं। तभी इसका बेटा बीच में आ जाता है तो इनकी बातचीत पूरी नहीं हो पाती। यहाँ पे लोगन जो होता है अपने बेटे को ऊपर जो है ले जाता है और सुला देता है। बेटा जो होता है इसका सो जाता है। फिर लोगन नीचे जो है आ रहा होता है और साथ ही में ये जो होता है कैमरा को भी चेक कर रहा होता है कि कोई घुसा तो नहीं है। जिसके बाद लोगन और लोगन की पत्नी बात करते हैं। यहाँ पे जो लोगन की पत्नी होती है ये बोलती है कि मुझे काफी यार डर लग रहा है, कहीं ये काम शिकीगामी का तो नहीं है। तो यहाँ लोगन बोलता है कि नहीं, शिकीगामी ग्रुप में हमला नहीं करता है और तुम टेंशन मत लो, हमें जो है कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे लोगन की फैमिली यहाँ पे जो है शॉपिंग करने आई होती है। तभी जो लोगन होता है वो जो होता है अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ पे जो है मिटा रहा होता है, वो भी जो होता है दरवाजे से, ताकि इनके बारे में किसी को पता ना चले। जिसके बाद ये लोग घर पे आ जाते हैं और यहाँ पे अपना जो काम होता है उसको जो है कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे दोबारा खबर आती है कि यहाँ पे फिर से जो है कुछ बंदे मारे गए हैं। यहाँ पे लोगन की पत्नी और भी यार डर जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन और लोगन की पत्नी बैठे होते हैं और तभी लोगन और लोगन की पत्नी यहाँ पे जो अपने बेटे को उसका जो बर्थडे गिफ्ट होता है यानी केक वो देते हैं और यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग सोने चले जाते हैं। तभी लोगन उठ जाता है और यहाँ पे अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम यहीं पे रहना, मैं नीचे जा रहा हूँ। यहीं पे जो लोगन होता है वो नीचे आ जाता है और ये यहाँ पे नीचे आता ही है। तभी यहाँ पे कुछ लोग लोगन के ऊपर हमला कर देते हैं और ये लोग खिड़की तोड़ के अंदर जो है आ जाते हैं। यहाँ पे लोगन इनसे जो है फाइटिंग करना शुरू कर देता है और जो बंदे इसके ऊपर हमला कर रहे हैं ये सारे निंजा होते हैं। यहाँ पे लोगन भी जो होता है इनसे जो होता है अच्छी खासी फाइटिंग कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो निंजा होते हैं वो जो होते हैं लोगन के गले में यहाँ पे तीर मार देते हैं और जिसके बाद लोगन को यहाँ पे जो है काफी चक्कर आ रहे होते हैं, क्योंकि तीर के अंदर जहर होता है। लेकिन फिर भी लोगन यहाँ पे जो होता है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कार के अंदर एक बंदा जो होता है इनको देख रहा होता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लोगन यहाँ पे पहुंच जाता है और ये देखता है कि इसकी पत्नी और इसका बच्चा यहाँ पे जो है लेटे हुए हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि एक जल्लाद इनके गले में तलवार घुसा देता है।
यहाँ लोगन काफी गुस्सा हो जाता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे और आते हैं और ये लोगन को यहाँ पे जो है मार देते हैं और जिसके बाद लोगन नीचे गिर जाता है और यहीं पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को आधा देख यहाँ पे बंदे भाग जाते हैं। यही जो पुलिस होती है वो जो होती है लोगन की फैमिली को देखती है और इसे ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से लोगन जो होता है दोबारा उठ के जो होता है यहाँ पे खड़ा हो जाता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में लोगन का इलाज चल रहा होता है। तभी लोगन होश में आता है और अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। तो यहाँ डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारी फैमिली अब जो है नहीं रही। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे जो लोगन होता है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो होते हैं दो पुलिस वाले आ रहे होते हैं, जिसमें से लड़की जो होती है उसका नाम एमा होता है और यहाँ पे जो लड़का होता है उसका नाम माइक होता है। पुलिस वाले यहाँ पे पूछताछ करने के लिए आए थे लोगन से और जिसके बाद ये लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम पुलिस से हैं और मेरा नाम माइक है। और जिसके बाद ये बोलता है, माइक क्या तुम उन बंदों को जानते हो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला किया था? लेकिन यहाँ पे लोगन जो होता है काफी गुस्से में होता है और ये बेडशीट को काफी तेजी से पकड़ लेता है और माइक इस बात को नोटिस कर लेता है और ये बोलता है ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना कार्ड यहीं पे रख के जाता हूँ, अगर तुम्हें कुछ बताना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। जिसके बाद ये लोग चले जाते हैं। यहीं पे जो माइक होता है ये बोलता है कि तुम इस बंदे के ऊपर ध्यान रखना। तो ये एमा बोलती है ठीक है। यहीं पे हम लोगन को देखते हैं जिसको उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए ले जाया जा रहा होता है, लेकिन यहाँ लोगन नहीं जा रहा होता। फिर लोगन यहाँ पे एक सुई निकालता है और अपने अंदर चुबो लेता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे निंजास आ जाते हैं। यहाँ पे जो लोगन होता है वो जो होता है इनसे फाइटिंग करना शुरू कर देता है और इस सभी निंजा को यहाँ पे जो होता है मारना शुरू कर देता है और ये निंजास को यहाँ पे काफी तेजी से मार रहा होता है और ये भी अपनी निंजा टेक्निक का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन जो होता है निंजास को लिफ्ट में ले जाता है और यहाँ पे इन सभी को लिफ्ट के अंदर ही जो होता है मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन जो होता है लिफ्ट से बाहर आता है तो यहाँ बहुत सारे निंजा इसका जो इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ लोगन बोलता है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा और जिसके बाद ये जो होता है इन सभी से फाइटिंग कर रहा होता है। तभी माइक यहाँ पे आता है और देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे निंजा मरे हुए हैं। दूसरी तरफ हम लोगन को देखते हैं जिसने यहाँ पे सभी निंजा को मार दिया है और वो बंदा इसके सामने है जिसने इसकी बीवी और बच्चे को मारा है। अब लोगन यहाँ पे इस बंदे के ऊपर यहाँ जो हमला कर रहा होता है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो भी जो होता है लोगन के ऊपर हमला कर रहा होता है, वो भी बहुत खतरनाक। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन जो होता है इसके हमलों से बच रहा होता है और यहाँ पे इसके ऊपर भी जो होता है ये हमला कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा होता है वो जो होता है इसके ऊपर तलवार से हमला करता है, लेकिन लोगन बच जाता है। यहीं पे जो लोगन होता है वो अपनी जो शैडो वाली टेक्निक होता है उसका इस्तेमाल करता है और दो शैडो को यहाँ बुला देता है और जिसके बाद ये डायरेक्ट इस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सीधा जो इस बंदे को मारने के लिए आ जाता है। यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन? तो यहाँ पे लोगन जो होता है अपना मास्क हटा देता है और लोगन बोलता है कि तुम लोगों को हमारे बारे में पता कैसे चला और तुम लोग यहाँ पे जो हमें मारने के लिए कैसे आ गए? जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम कहीं भी छुप लो, तुम जो हो मारे जाओगे जैसे तुम्हारी फैमिली मारी गई थी। यहीं पे लोगन काफी गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और हम देखते हैं कि इसका असली चेहरा यहाँ पे समझ के सामने आ जाता है और जिसके बाद ये बंदा जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कि लोगन अपनी जो फैमिली होता है उसके बाद पहुंच जाता है यहाँ पे उनको देखने के लिए और लोगन यहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा होता है इनको जो है देख के। इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये जो होता है घर पे आता है और यहाँ पे एक बॉक्स को निकालता है, वो भी जो है दीवार के अंदर से। बॉक्स को निकालने के बाद ये जो होता है बॉक्स को साफ कर देता है और यहाँ बॉक्स को खोलता है और यहाँ पे इसकी फैमिली की फोटो जो है बाहर आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसकी पत्नी का चेहरा कुछ अलग ही है और इसके बच्चे का चेहरा कुछ अलग है। इसका मतलब इन सभी ने यहाँ पे जो है मास्क लगा रखा था यहाँ पे जो है बंदों से बचने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोगन बाहर आ जाता है और ये तय करता है कि ये अपने घर को आग लगा देगा और ये लगा देता है और जिसके बाद लोगन यहाँ पे जो होता है एक मास्क को पहन लेता है और आगे चला जाता है। यहीं पे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें निंजा क्लैन के बारे में बताया जाता है और निंजा क्लैन का रूल था कि ये अपना जो सीक्रेट आर्ट है वो जो किसी को भी नहीं बताएंगे और जो इनको मिशन दिया जाएगा वो जो होगा इनकी जान होगा और यहाँ पे कुछ भी हो जाए ये जो है अपने मिशन को यहाँ पे जो है पूरा करेंगे। लेकिन कुछ सालों बाद ही इनकी कंट्री के ऊपर यहाँ पे अटैक हो जाता है और जिसके बाद इनके ऊपर जो एक नया जो अनुशासन होता है वो जो होता है लागू हो जाता है और जिसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी सीक्रेट टेक्निक को यहाँ पे जो है दूसरे बंदों को बता सकते हैं ताकि जो आर्मी है वो जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन यहाँ पे अभी भी कुछ बंदे हैं जो अपनी टेक्निक को नहीं बताना चाहते दूसरे बंदों को, जिसके कारण उन बंदों को यहाँ पे जो है मार दिया जाता है जो यहाँ पे टेक्निक को नहीं बताते क्योंकि वो लोग विरोध कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो है लोगन को जिसका असली नाम हाइगन होता है और यहाँ पे हाइगन की फैमिली को बचपन में ही जो है सभी लोगों ने मार दिया था। अब सीन प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे जो
हाइगन होता है उसने जो है उस बंदे को टांगा होता है जो लीडर होता है। हाइगन यहाँ पे कुछ पूछे इससे पहले यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है खुद ही नीचे जो है गिर जाता है और ये बेहोश हो जाता है क्योंकि इसकी चोट अभी तक जो है यहाँ पे सही से हिल नहीं होती। तभी यहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तुमको जो है इस तरह से देखूंगा। ये जो होता है हाइगन का पुराना दोस्त होता है, जिसके बाद ये हाइगन को ठीक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो हाइगन होता है ये बोलता है कि वैसे तुमने जो मास्क लगा रखा है उसका जो है कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गया है कि हमें कैसे ढूंढना है। तभी यहाँ पे जो हाइगन का दोस्त होता है वो देखता है कि हाइगन को कितनी जो है गहरी चोट लगी है और ये बोलता है इसका मतलब तुमने जो है सीक्रेट जो आर्ट है उसका जो इस्तेमाल किया है ना। ये उसी टेक्निक की बात कर रहा है जिसका हाइगन ने अभी इस्तेमाल किया था। इसने जो है अपना जो सुई था वो जो था निकाला था अपने हाथ से और अपनी बॉडी में लगा लिया था। यहाँ पे ये ओल्ड मैन बोलता है कि अगर अगली बार तुमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है तो तुम नहीं बचोगे। लेकिन तभी ये जो होता है हाइगन की चोटों को देखता है और ये बोलता है कि मैंने गलत बोल दिया कि तुम अगली बार नहीं बचोगे, लेकिन तुम तो इस बार कैसे बच गए क्योंकि तुम्हारे पीछे जो कट लगा है वो जो है बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। अगर इसमें तुमने जो है यहाँ पे इस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लिया था तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था। मुझे पता नहीं कि तुम जिंदा कैसे हो, मुझे लगता है कि किसी चीज के लिए तुम जो हो जिंदा हो यहाँ पे तुम्हें कोई बदला लेना है ना। चलो छोड़ो इन बातों को, लेकिन ध्यान रखना। लेकिन मैं तुम्हें अभी ठीक तो कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें 5 से 6 दिन लगेंगे यहाँ पे जो है पूरी तरह ठीक होने में। और जिसके बाद ये जो होता है यहाँ पे एक सुई को लगा देता है हाइगन की जो है बॉडी के अंदर। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे हाइगन जो है उठ जाता है और ये यहाँ पे जो बैग होता है उसे जो खोलने लग जाता है और बैग के अंदर इसके पास बहुत सारे यहाँ पे सेलफोन होते हैं और इसी बैग के अंदर यहाँ पे जो माइक का कार्ड होता है वो भी जो होता है और यहाँ पे जो हाइगन होता है वो उसे देख रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हाइगन यहाँ पे चला जाता है उस बंदे के पास और ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं वहाँ पे हूँ। लेकिन ये बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बता दूंगा यहाँ पे। जिसके बाद हाइगन यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है और सीधा इसके ऊपर तलवार से हमला कर देता है और इसके पेट में जो है यहाँ पे चीरा मार देता है। लेकिन यहाँ पे बंदा बोलता है तुम कुछ भी कर लो, मुझे जो है कुछ भी नहीं होने वाला। इतनी छोटी मोटी चोटों से मैं जो हूँ यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूंगा। तुम्हें पता है कि मैं एक निंजा हूँ और निंजा इतनी आसानी से नहीं टूटते। जिसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइगन जो होता है आ जाता है और ये दोबारा से इसको चक्कू मारता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और यहाँ से ये चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दोबारा से आता है और इस बार हाइगन के हाथ में यहाँ पे जो होता है एक तेल का डिब्बा होता है और यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, अगर तुम्हें मारना है तो तुम मार दो ना। एकदम से जो ये बंदा होता है ये हंसने लग जाता है और ये बोलता है कि अच्छा मुझे अब याद आया कि तुम अपनी फैमिली का बदला मुझसे ले रहे हो, है ना। तुम्हें याद नहीं होगा जब मैं तुम्हारी बीबी को मार रहा था तो जो उसका रिएक्शन था वो जो था देखने लायक था। यहाँ पे तुम्हारा जो बच्चा था वो तो बहुत ज्यादा डर गया था लेकिन तुम्हारी बीबी बिल्कुल भी नहीं डरी थी। वो जो है यहाँ पे लास्ट तक जो अपना बच्चा है उसको जो है बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी मैंने जो है उसको मार ही दिया। यहाँ पे हाइगन बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मैं जो हूँ तुम्हें यहाँ पे जो हूँ मार दूंगा और मैं तुम्हें जला दूंगा। जब तुम्हारी बॉडी यहाँ पे जलेगी तब मेरा बदला पूरा हो जाएगा यहाँ पे और तब मुझे शांति मिलेगी। जिसके बाद हाइगन इसके ऊपर पेट्रोल डाल के इसको जो है जला देता है और यहाँ पे जो बंदा होता है वो काफी चीख रहा होता है लेकिन हाइगन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइगन होता है वो यहाँ से चला जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि माइक का बॉस माइक को बोल रहा होता है कि तुम इस तहकीकात को बंद कर दो। तो यहाँ माइक बोलता है कि आखिरकार क्यों। तो यहाँ माइक का बॉस बोलता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या है, किसका खून हुआ है, आखिरकार वो बंदा था कौन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैटर से यहाँ पे जो हो दूर रहो। यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है कि आखिरकार आप ये क्या कह रहे हैं। माइक का बॉस बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ, तुम जाओ और इसको जो है बंद कर दो यहाँ पे। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइक पहुंच जाता है एमा के पास और ये काफी गुस्से में होता है और ये एमा को बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अभी तक कोई प्रूफ क्यों नहीं मिला। यहाँ पे एमा बोलते कि तुम शांत हो जाओ, हुआ क्या है। तो यहाँ माइक बोलता है कि बंदे कह रहे हैं कि हमें इस मिशन को जो है बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ एमा बोलती है कि तुम पहले अपना जो दिमाग है उसे ठंडा करो, तुमने लगता है कि आज तक कभी गेम नहीं खेला। यहाँ पे जो है हमें इनके लिए तो मिशन को बंद करना है लेकिन हमें नीचे से जो है मिशन को चालू रखना है। तुम ये देखो मैंने जो है लुगन की फैमिली का यहाँ पे जो है पता लगाया है लेकिन यहाँ पे लुगन नाम का कोई बंदा इस दुनिया में एग्जिट नहीं करता और ना ही उसकी फैमिली यहाँ पे जो है एग्जिट करती है। मुझे तो यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और मुझे ये नहीं पता कि इन बंदों की जो असली पहचान है वो क्या है। यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद हम यहाँ पे माइक को देखते हैं जो यहाँ पे बैठा होता है और तभी जेब से एक जो बटन होता है वो निकालता है और यहाँ पे ये बोलता है कि मेरी बीवी ने कहा था कि यहाँ पे ये बटन हमारी फैमिली की रक्षा करेगा, लगता है कि अब टाइम आ गया है। जिसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइगन जो होता है निकल जाता है बाहर की तरफ और ये किसी बंदे को ढूंढ रहा होता है लेकिन यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा होता। जिसके बाद ये एक जगह पे आके बैठ के यहाँ पे जो होता है ड्रिंक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 पुलिस वाले आते हैं और जो शॉप का ओनर होता है उसे जो है पकड़ लेते हैं
और यहाँ पे हम देखते हैं इनका ध्यान यहाँ पे जो हाइगन के ऊपर जाता है, लेकिन हाइगन कुछ भी नहीं बोलता। तभी एक पुलिस वाला इसको मारने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे हाइगन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका जो हाथ होता है उसे जो है तोड़ देता है। जिसके बाद दूसरा पुलिस वाला यहाँ पे आता है इसको मारने के लिए। यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है अपना पंच बनाता है और यहाँ पे सीधा पुलिस वाले के मुंह पे ही मार देता है, और जिसके पुलिस वाला दूर जाए गिरता है। और यहीं पे हम देखते कि हाइगन बाहर आता है और एकदम से जो माइक का कार्ड होता है वो जो होता है निकालता है और यहाँ पे माइक को जो है फोन लगाने लग जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो माइक होता है वो यहाँ पे बैठा होता है और ये काम अपना कर रहा होता है। तभी इसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। यहाँ माइक कॉल को उठा लेता है और ये बोलते हैं कि कौन बोल रहा है। तो यहाँ पे आवाज आती है कि मैं जो हूँ लुगन बोल रहा हूँ। यहाँ माइक काफी शौक में आ जाता है और ये यहाँ पे एमा को जो है इशारा करता है कि तुम इसको जो है ट्रैक करो। जिसके बाद एमा ट्रैक कर रही होती है। यही माइक बोलता है कि लुगन नाम का कोई बंदा इस दुनिया में नहीं है। यहीं पे हाइगन बोलता है कि मुझे तुमसे जो है सवाल पूछने हैं। तभी हम देखते हैं कि एकदम से वो जो होता है अपने फोन को यहाँ पे तोड़ देता है ताकि इसका जो फोन है वो जो है ट्रैक ना हो सके। और ऐसा ही होता है। यहाँ पे एमा इसके फोन को ट्रैक नहीं कर पा रही होती है। जिसके बाद हाइगन दोबारा फोन करता है यहाँ पे जो है माइक को और ये बोलता है कि दोबारा से ऐसा मत करना। तो यहाँ माइक बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पे हाइगन बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, वो भी जो है रेस्टोरेंट के अंदर। तो माइक बोलता है ठीक है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में हाइगन को देखते हैं जो यहाँ पे रेस्टोरेंट के ऊपर खड़ा होता है और ये नजर रख रहा होता है कि माइक अकेला तो आया है ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे माइक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा होता है और रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है वो जो होता है यहाँ पे हाइगन का ही दोस्त होता है और ये बोलता है कि देखो तुम लोग बात करो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस जगह को कुछ होना नहीं चाहिए। अगर कुछ हुआ तो मैं जो हूँ उसके पैसे लूंगा, तो तुम ध्यान रखना कि यहाँ पे चीजें टूटनी नहीं चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइगन जो होता है अंदर आ जाता है और यहाँ पे इसका दोस्त चला जाता है। यहीं पे जो माइक होता है ये बोलता है कि आखिरकार मैं कैसे मान लूं कि तुम ही जो हो लुगन हो। जिसके बाद हाइगन जो होता है यहाँ पे जो माइक का कार्ड होता है वो जो होता है दिखाता है। तो यहाँ पे जो माइक होता है वो मान जाता है और यहाँ पे हाइगन बैठ जाता है। यहाँ माइक बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे कितना खतरा है तुम्हारे आने से, लेकिन फिर भी तुमने अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाला है। तो यहाँ पे हाइगन बोलता है कि मुझे तुमसे सवाल पूछने हैं। जिसके बाद माइक बोलता है ठीक है मैं जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो यहाँ हाइगन बोलता है ठीक है, लेकिन एकदम से यहाँ पे जो माइक होता है वो जो होता है हाइगन के ऊपर यहाँ बंदूक तान देता है और ये बोलता है कि तुम्हें अब मैंने गिरफ्तार कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि एक निंजा यहाँ पे हाइगन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है भाग रहा होता है निंजा से। लेकिन जिसके बाद ये लोग फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो माइक होता है वो भी निंजा के ऊपर बंदूक चला रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो निंजा होता है वो जो होता है यहाँ पे माइक के ऊपर हमला करता है, लेकिन हाइगन बीच में आ जाता है। ये जो होता है माइक को बचा लेता है। यहीं पे जो हाइगन होता है वो अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे जो ये बंदा होता है इसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बंदे को ये मार देता है। यहीं पे माइक बोलता है कि आखिरकार ये बंदे हैं कौन। तो हाइगन बोलता है कि ये बंदे निंजा है। तो माइक बोलता है कि तुम कौन हो। तो यहाँ हाइगन बोलता है कि मैं भी एक निंजा हूँ और जिसके बाद हाइगन जो होता है दोबारा से मास्क को पहन लेता है। यहाँ पे जो माइक होता है वो समझ जाता है ये तो वही बंदा है जिसका नाम लुगन है और इसी बंदे को मेडिकल में जो है मार दिया गया था। लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर एकदम से हमला हो जाता है। बाहर कुछ लोग इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो हाइगन होता है वो जो होता है यहाँ पे छुप जाता है नीचे और यह भी जो होता है माइक को यहाँ पे जो होता है बचा लेता है। बंदे यहाँ पे हमला करने के बाद ये लोग जो होता है यहाँ से भाग जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो माइक होता है वो जो होता है सही सलामत यहाँ पे खड़ा होता है। यहीं पे हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके खबर आती है कि यहाँ पे जो हाइगन है वो जो है बच गया है। इसी ने जो हाइगन को मारने का जो ऑर्डर है वो दे रखा है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो है बहुत सारे बंदे जो होते हैं मरे हुए होते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा इनमें से जो होता है भाग जाता है। यहाँ पे ये बंदा कार में बैठ के यहाँ पे जा रहा होता है और बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ होता है। लेकिन तभी दो हाथ निकलते हैं और यहाँ पे इनके दोनों बॉडीगार्ड को पकड़ लेते हैं और जिसके बाद इस बंदे को भी पकड़ लेते हैं और इसको मार देते हैं। और यहीं पे जो गाड़ी होती है वो जो होती है जाके यहाँ पे जो होती टकरा जाती है एक जो है खंबे से और गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और जिस बंदे ने गाड़ी को उड़ाया होता है वो बंदा यहाँ पे जो हाइगन होता है उसकी फोटो को देख रहा होता है और उसको चाट रहा होता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में हम उसी बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे खाना खा रहा होता है। तभी एक बंदा इसके जो सामने आ जाता है और यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि आखिरकार आप मुझे कितना आसान मिशन देंगे। यहाँ पे जो मिशन था वो बहुत ज्यादा ही आसान था, अगली बार से मुझे थोड़ा यहाँ पे मुश्किल मिशन देना और इस तरह के छोटे मिशन के लिए यहाँ पे किसी और बंदे को बोल देना। तभी यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि तुम्हें पता नहीं हुआ कि यहाँ पे मैं जो तुम्हारा बॉस हूँ और मेरा को मानना तुम्हारी जो है जिम्मेदारी है और तुम मेरी
तलवार हो। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि वो पुराने निंजा थे जो यहाँ पे अपना जो मिशन होता है उसको जो अपनी जान मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो उसको अपनी जान नहीं मानता, समझे। तो इसका बॉस बोलता है कि इस बार मैं जो तुम्हें और भी खतरनाक मिशन दूंगा। तुम्हें इस बार एक बंदे को मारना है जिसका नाम हाइगन है यहाँ पे, लेकिन तुम ध्यान रखना कि ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी हाल ही में हमने जो इसको मारा था, लेकिन एकदम से ये जो है दोबारा जिंदा हो गया था यहाँ पे जो है मेडिकल के अंदर, वो भी जो अपना जो सीक्रेट आर्ट है उसका जो इस्तेमाल करके यहाँ पे। और ये बंदा अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह से मारता है। तो यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बोलता है कि अब ना मजा आएगा यहाँ पे। इसका बॉस बोलता है कि तुम ध्यान रखना कि उसको यहाँ पे जो किसी भी तरह तुम्हें जो है मारना पड़ेगा। जिसके बाद ये बंदा बोलता है ठीक है। तभी ये जा रहा होता है, तभी वो बंदा बोलता है कहीं शिकिगामी यहाँ पे जो हमें परेशान तो नहीं करेगा। तो यहाँ ये बंदा बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो। यहीं पे हम शिकिगामी को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है और जिसका असली नाम एजा होता है और ये सारे बंदों को मार रहा होता है यहाँ पे निंजास को। तभी इसका जो टीचर होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे निंजास को क्यों मार रहे हो। भले ही इन लोगों ने तुम्हारी बात को ना माना हो, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे कुछ किया थोड़ी है। तुम लोग इनको फालतू में मार रहे हो। तुम सभी जो ओहो अब करप्ट हो चुके हो, लेकिन यहाँ पे ये निंजा अभी तक प्योर है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन निंजा को मार दोगे? यहाँ पे तुम इन निंजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्ट हो। तभी तो तुम लोग यहाँ पे जो हाइगन है उसका जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि हाइगन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे तुम लोग उसे नहीं मार पाओगे। और तुम ये मत भूलो कि मैंने ही तुमको तलवार पकड़ना सिखाया है और तुम मेरे आगे ही खड़े हो यहाँ पे। और जिसके बाद इसका मास्टर विंड का जो अटैक होता है वो यहाँ पे करता है शिकिगामी के ऊपर, लेकिन शिकिगामी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही तेज होता है और ये सीधा यहाँ पे मास्टर की जो तलवार होता है उसको जो है उसके सीने में घुसा देता है। शिकिगामी का मास्टर बोलता है कि मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा यहाँ पे जो है नर्क के अंदर। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ बंदा होता है ये बोलता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने जो है शिकिगामी से बात कर ली है, वो जो है इस सब चीजों के बीच में नहीं आएगा। यहीं पे हम माइक और माइक के बॉस को देखते हैं। यहाँ माइक का बॉस बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें जो है इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए और तुम्हें अपना जो रिटायरमेंट है उस पर जो है फोकस करना चाहिए। तुम फालतू में इन लफड़ों में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें अपने रिटायरमेंट पे यहाँ पे जो है फोकस करना चाहिए और तुम्हें इन सब चीजों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। फिर हमें पता लगता है कि जो माइक का बॉस होता है वो असल में माइक का पहले पार्टनर रह चुका है और यहाँ पे प्रमोशन मिला, जिसके बाद ये बॉस बन गया। यहीं पे हम नेक्स्ट में हाइगन को देखते हैं जो यहाँ पे बैठ के जो अपने हथियार होता है उनको जो होता है बना रहा होता है एक जगह पे। तभी हम नेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है माइक वो जो होता है आ जाता है अपनी कार से और अपने साथ में ये जो होता है एक डेक को भी लेके आया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे माइक बोल रहा होता है कि जिस ब्लेड से उस निंजा ने हमारे पर हमला किया उस ब्लेड को जो ओजोन कंपनी है वही जो है बनाती है और वही जो है यहाँ पे उसको बेचती है। मुझे लगता है कि ओजोन कंपनी और यहाँ पे निंजास उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। यहीं पे जो हाइगन होता है ये बोलता है उन लोगों ने मेरी जो फैमिली है उसको जो है मारा है और मैं उन सभी को मार डालूंगा। तो यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है ये तो मर्डर होगा और अगर तुम मर्डर करोगे तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। मैं तुम्हें कोई भी गलत काम यहाँ पे जो है नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है माइक को यहाँ पे जो है ड्रिंक देता है और ये बोलते है कि तुम इसे पी लो। यहाँ पे साथ में पीने से जो है यहाँ पे दोस्ती अच्छी होती है, ऐसा जो हमारे निंजास में कहते हैं। यहीं पे हम नेक्स्ट में देखते हैं कि माइक एमा को डांट रहा होता है क्योंकि एमा काफी लेट आई है यहाँ पे। यहीं पे हम देखते हैं कि जो हाइगन होता है वो एमा को देख के खुश नहीं होता क्योंकि माइक ने यहाँ पे इसको भी बता दिया होता है। तो यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे जो एमा है वो जो है हमारी हेल्प करेगी और यही जो वेपन है उसके बारे में पता लगा के हमें जो बताएगी। जिसके बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ पे कार के अंदर बैठे होते हैं। यहीं पे जो एमा होती है वो जो होती है अपना जो कंप्यूटर होता है वो ऑन कर देती है। यहीं पे जो एमा होती है ये बोलती कि मैंने अभी हाल ही में जो ओजा कंपनी है उसके ऊपर काफी सारी रिसर्च करी है और यहाँ पे जो ओजा कंपनी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और ये जो है बहुत सारी चीजों को बनाती है यहाँ पे जैसे वेपन और बहुत सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे जो ओजा कंपनी के राइवल्स हैं वो जो है एकदम से मर जाते हैं, पता नहीं कैसे। अभी हाल ही में एक पॉलिटिशियन था जिसने यहाँ पे जो बाहर की कंपनी है उनको जो है अंदर आना मना कर दिया था, लेकिन एकदम से उसकी भी जो है डेथ हो गई है। और यहीं पे जो नया वाला पॉलिटिशियन आया है वो जो है यहाँ पे जो बाहर कंपनी है उनको जो है अंदर आने दे रहा है और साथ में जो ओजा कंपनी है वो भी जो है अंदर आ चुकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो निंजा है और जो ओजा कंपनी है वो मिलके यहाँ पे जो है कुछ न कुछ कर रही है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं जो यहाँ पे अपने ऑफिस के अंदर आ जाता है। तभी यहाँ पे वही बंदा होता है जिसने हाइगन को मारने के लिए परमिशन दे रखी होती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि
यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये एक क्लिप को दिखाता है और यहाँ पे जो सीईओ होता है ये बोलता है कि मैंने तो बस अपने हथियार की जो टेस्टिंग है वो करने के लिए इनको जो है भेजा था। असल में मैं ये चेक करना चाहता था कि यहाँ पे जो मेरे हथियार है वो निंजा के सामने टिकते हैं कि नहीं टिकते। वैसे भी वो निंजा अब जो है तुम्हारे ग्रुप का निंजा नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये बंदा इसको जो है घूर के देखता है और यहाँ पे जो सीईओ होता है ये बोलता है कि मुझे माफ कर देना, अगली बार से अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इनके ऊपर यहाँ पे जो है किसी बंदे ने हमला कर दिया होता है। अब ये लोग कार से जो है यहाँ पे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक ट्रक आती है और इनको टक्कर मार देती है। यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा दूर जाए गिरते हैं और यहाँ पे जो माइक और जो एमा होते हैं वो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। तभी ऊपर से एक बंदा यहाँ पे हाइगन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हाइगन यहाँ पे जो है बाहर निकल जाता है और यहाँ पे इससे फाइटिंग करने लग जाता है। यहाँ पे जो बंदा होता है वो हाइगन के ऊपर हमला कर रहा होता है और ये हाइगन का पीछा कर रहा होता है। यहीं पे हाइगन एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है, जिसके बाद ये लोग बिल्डिंग के ऊपर फाइटिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो बंदा होता है वो अपने आप यहाँ पे जो बहुत सारे जो हाथ होता है वो निकाल लेता है, वो भी जो मशीनी हाथ, और इसके मशीनी हाथ यहाँ पे हाइगन के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है इनसे बच रहा होता है और इनको काट रहा होता है और जिसके बाद हाइगन अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ये भी जो होता है अपने हाथों को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पे हाइगन उसके जो मशीनी हाथ होते हैं बंदे के उनको जो है पकड़ लेता है और यहाँ पे तोड़ देता है। और जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो बंदा होता है वो मिसाइल से हमला कर देता है हाइगन के ऊपर। तभी यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है अपनी जो तलवार होता है उसको यहाँ पे निकालता है और यहाँ पे जो रॉकेट होते हैं उन्हें जो है काट देता है बीच से और जिसके बाद ये जो होता है उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे उसको मार देता है और मारने के बाद यहाँ पे हाइगन उसके मुंह से जो कैमरा होता है वो निकाल लेता है और यहाँ पे उसको नीचे गिरा देता है। हाइगन फिर कैमरे के अंदर देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो निंजा भी हाइगन को देख रहा होता है। यहीं पे हाइगन इसको जो है इशारे में मारने की जो है धमकी दे देता है। यहीं पे पुलिस वाले आ जाते हैं और ये एमा और माइक को ले जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो हाइगन होता है वो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी उसके पास एक फोन आता है और ये बोलता है, जो फोन वाला बंदा वो बोलता है कि हेलो हाइगन। तो यहीं पे जो हाइगन होता है वो जो होता है उस बंदे से बात कर रहा होता है। यहाँ पे बंदा बोलता है कि फाइनली हाइगन मैं जो तुमसे बात कर पाया हूँ और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस कॉल को कोई जो है टैप नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम बेफिक्र मुझसे बात कर सकते हो। तो हाइगन बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि अभी तो मैं ये नहीं बता सकता कि आखिरकार मैं हूँ कौन, लेकिन मुझे ये पता है कि तुम्हें ओजा सिटी के अंदर जाना है, लेकिन ओजा सिटी की जो सिक्योरिटी है वो जो है बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जो है तगड़ी है और तुम उसे अकेले नहीं तोड़ पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हाइगन बोलता है कि आखिरकार मैं उस बंदे का यहाँ पे यकीन क्यों करूँ जो यहाँ पे सिर्फ मुझसे फोन पे बात कर रहा है, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो फोन वाला बंदा बोलता है कि यहाँ पे तुम और मैं दोनों ही एक ही हैं, हमारा काम यही है कि हम दूसरों के बारे में पता लगाते हैं लेकिन अपने बारे में कुछ भी जो पता नहीं लगने देते। तो यहाँ पे जो हाइगन होता है ये बोलता है कि ये पोयम तो यहाँ पे जो है पुराने जो निंजा है उन्हीं को पता है, क्या तुम भी पुराने निंजा हो। तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुम जो वहाँ पे पहुँच जाओ, मैं जो तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। यहीं पे हम माइक को देखते हैं जो यहाँ पे एक फोटो को देख रहा होता है और यहाँ पे फोटो के अंदर लिखा होता है कि मेरे डैडी सबसे अच्छे हैं क्योंकि वो बुरे बंदों को यहाँ पे जो है मारते हैं। फिर यहीं पे हम एक पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे माइक के पास एक फोन आता है और वो बंदा माइक को बुलाता है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते कि माइक जब मेडिकल पहुँचता है तो वो देखता है कि उसका बेटा यहाँ पे मर चुका है। माइक जो है एक पुलिस अफसर है लेकिन वो बेटे को नहीं बचा पाया, जिसके कारण इसकी पत्नी इसको जो है छोड़ के चली जाती है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो हाइगन होता है वो बता रहा होता है माइक को उस जो है बंदे के बारे में। तो यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है तुम्हारा कहने का मतलब वो जो बंदा है वो जो पुराना निंजा है ना। तो यहाँ पे माइक बोलता है कि तुम्हें कैसे लगता है कि वो बंदा पुराना निंजा है। तो यहाँ पे हाइगन कहता है क्योंकि उस बंदे ने जो पोएम कही थी वो जो है बहुत ज्यादा पुरानी है और जो पुराना निंजा है उन्हीं को पता है और नए निंजा को इस पोएम के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि हम लोगों ने इसे जो है कभी यहाँ पे जो है निकाला भी नहीं है बाहर। यहीं पे जो एमा होती है ये बोलती है कि उस बंदे की जो बात है वो जो है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे जो ओजा सिटी है उसके अंदर घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ही हाई है। तभी यहाँ पे माइक कहता है हो सकता है कि ये जो है एक ट्रैप हो। तो यहाँ पे हाइगन कहता है कि अगर ये एक ट्रैप हुआ तो मैं उस बंदे को मार डालूंगा और सबको जो है यहाँ पे तबाह कर दूंगा। तभी यहाँ पे माइक कहता है कि तुम भूलो नहीं हम लोग यहाँ पे कुछ समय के लिए साथ में काम कर रहे हैं, तुम जो है ऐसी
खतरनाक बातें मत करो, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर यहाँ पे माइक एमा से पूछता कि एमा, क्या तुम्हें पता लगा यहाँ पे जो है ओजा सिटी के बारे में? आखिरकार हम लोग उसके अंदर कैसे जा सकते हैं? हमें जो जल्दी से उसका जो है पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एमा कहती है कि अगर हम लोग ओजा सिटी की बात कर रहे हैं तो मुझे अभी जो है हाल ही में एक जो है साइड मिली है जो यहाँ पे ओजा सिटी को जो है बहुत ज्यादा ही बेकार कहती है। ये लोग कहते हैं कि जो ओजा सिटी है वो जो यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है मारना चाहती है, और ये साइड यहाँ पे जो है उसी ओजा सिटी के जो पुराने रिसर्चर है उसने जो है खोली है। मुझे इसके एडमिन के बारे में तो पता है, लेकिन यहाँ पे वो जो है बहुत ज्यादा दूर है। तभी माइक कहता है ठीक है, मैं जो हूँ अकेला जाऊंगा क्योंकि उसमें खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे एमा कहते है कि नहीं, मैं भी जो हूँ साथ में चलूंगी, क्योंकि ओजा सिटी बहुत बड़ी कंपनी है। अगर हम लोग उसके ऊपर दावा करते हैं कि वो जो है बुरा काम करती है तो इसके बदले में हमें जो है काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। तभी यहाँ पे जो हाइगन होता है ये बोलता है कि तुम लोग अपना जो है ख्याल रखना। यहीं पे हाइगन जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है, क्या तुम्हारी पत्नी को पता था कि तुम एक जो हो निंजा हो? यहाँ पे हाइगन बोलता है कि जो मेरी पत्नी मैरी थी वो भी एक निंजा थी। यहाँ पे एक निंजा दूसरी निंजा से कनेक्शन नहीं बना सकता है और हमने इसी कोड को तोड़ा था। यहाँ पे यहीं पे हम ओजा कंपनी के जो सीईओ होता है उसको देखते हैं, जो यहाँ पे कह रहा होता है कि जिस बंदे को यहाँ पे हाइगन ने मारा है वो बंदा सही में यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो जो था वन मैन आर्मी था और यहाँ पे हाइगन ने उसको जो है मार दिया है। यहीं पे जो यामाजी होते हैं वो जो होते हैं उस निंजा को चुप करा रहे होते हैं जो यहाँ पे हमला करने गया था हाइगन के ऊपर, और यहाँ पे ये बोलते कि हमें उस बंदे को यहाँ पे सबक सिखाना पड़ेगा। हम लोगों को हाइगन को पकड़ना पड़ेगा और उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालनी पड़ेगी, जो निंजा की इन्फॉर्मेशन है वो, ताकि हम लोग उसे जो है सबक सिखा सके। तभी हम यहाँ पे ऊपर देखते हैं कि एक जो क्रो होता है वो जो होता है सारी बातें ये जो होता है सुन लेता है, और ये सुनने के बाद वो जो होता है यहाँ से उड़ के जो चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें ओजा कंपनी का जो सीईओ होता है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे ओजा कंपनी का सीईओ बोलता है कि जो हाइगन है वो सही में बहुत ज्यादा ही कमाल का निंजा है। तो इसके साइड में जो लड़की बैठी होती है ये बोलती है, क्या आप यहाँ पे हाइगन से डर रहे हैं? तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, मैं डर नहीं रहा, मैं जो बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ऊपर और भी ज्यादा नजर रखो ताकि हम उससे जो है यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके और यहाँ पे मैं अपनी एक रोबोटिक जो निंजा आर्मी है वो बना सकूँ। यहीं पे हम यामाजी को देखते हैं जो यहाँ पे बैठे होते हैं। तभी एक निंजा यहाँ बोलता है, क्या आप मुझे मौका देंगे यहाँ पे जो हाइगन को मारने का? और वो निंजा कोई और नहीं यहाँ पे जाई होता है। यहाँ पे यामाजी मना कर देते हैं जाई को। वो बोलते कि मैं कुछ और निंजा को यहाँ पे जो भेजूंगा हाइगन के पीछे और मैं उससे इंफॉर्मेशन निकालूंगा। फिर हमें यहाँ पे जो निंजा के कोड होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। निंजा का पहला कोड होता है कि वो अपनी जो जान है वो जो है अपने कोड के हिसाब से देगा, और दूसरा कोड ये होता है कि यहाँ पे जो उसका मिशन है वही जो है उसकी जान है, और तीसरा कोड ये है कि यहाँ पे एक निंजा दूसरे निंजा के साथ कोई संबंध नहीं बना सकता है। यहीं पे हम कुछ निंजास को देखते हैं जो यहाँ पे ऊपर खड़े होते हैं, जिसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते कि तीनों निंजा यहाँ पे जो होते बैठे होते हैं, और यहाँ पे तीनों निंजा कोई और नहीं, यहाँ पे जाई है और जो यहाँ पे हाइगन है और जो यहाँ पे एमा है वही होते हैं। यहाँ पे जो यामाजी होते हैं ये बोलते कि हमें यहाँ पे जो अपने जो टेक्निक है उसे जो दूसरे बंदों को नहीं बताना है, समझे ना तुम लोग? और हमारा मिशन कितना भी खतरनाक हो यहाँ पे जो हमें उसे जो फुलफिल करना है, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। हमें जो अपने मिशन को यहाँ पे पूरा करना है किसी भी हालत में। यही जो है एक निंजा का कर्तव्य होता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों बैठे होते हैं। तभी हम देखते कि जो जाई होता है वो यहाँ पे आ जाता है इनके लिए ड्रिंक लेके। तभी यहाँ पे हाइगन बोलता है, कहीं तो मुझे अपना सीक्रेट मत बता देना। यहाँ पे जाई बोलता है कि मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हो। और जाई बोलता है कि मैं तुम दोनों के लिए यहाँ पे जो ड्रिंक लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक साथ ड्रिंक पीने से जो दोस्ती होती है वो जो होते काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है ड्रिंक कर लेते हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सीन चेंज होता है। हम यहाँ पे तीन निंजास को देखते हैं जो यहाँ पे बंदों को मार रहे होते हैं, और यहाँ पे हम देखते कि ये बंदों को मारने के बाद यहाँ पे जो है अंदर घुस जाते हैं, और यहाँ पे जो अंदर बंदे होते हैं उनको भी जो होते हैं ये मार रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक निंजा को एक बच्चे और एक औरत दिखाई देती है। यहाँ पे निंजा कुछ नहीं करती, वो खड़ी होती है। तभी औरत जो होती है यहाँ पे निंजा के ऊपर ही गोली मार देती है, जिसके बाद निंजा यहाँ पे जो है नीचे गिर जाती है। तभी निंजा का जो साथी होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो इस निंजा को बचा के ले जा रहा होता है, और ये दोनों ही यहाँ पे जो है पानी के अंदर कूद जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि निंजा कोई और नहीं एमा और
यहाँ पे जो है हाइगन होते हैं। एमा यहाँ पे बेहोश होती है, इसलिए हाइगन इसको जो है माउथ टू माउथ देता है ताकि ये जो है होश में आ जाए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये लोग एक गुफा के अंदर बैठे होते हैं। यहाँ पे एमा बोलती कि तुम चले जाओ, तो हाइगन बोलते कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला। तभी यहाँ पे जो एमा होती है वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे हाइगन उसको जो है पकड़ लेता है। और यहाँ पे एमा बोलती कि तुम गलत कर रहे हो, यहाँ पे एक निंजा का दूसरे निंजा के पास आना बहुत ज्यादा गलत बात है और ये जो है हमारे नियमों के खिलाफ है। तो यहाँ पे हाइगन बोलते कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैंने ये जो नियम है ये जो है तोड़ दिया था। ये कहने के बाद यहाँ पे हाइगन एमा को जो है आई लव यू बोल देता है, जिसके बाद ये दोनों आपस में किस करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे जो जाई होता है वो जो होता है आ जाता है और ये इन दोनों को देख के यहाँ पे जो है काफी ज्यादा शौक में आ जाता है। यहीं पे हम हाइगन को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है आगे की तरफ। तभी हम नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो है जाई को देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एमा होती है और जो माइक होते हैं वो जा रहे होते हैं आगे की तरफ। तभी एमा बोलती कि यहाँ पे मुझे जो है आगे भेज दिया गया है, अब मेरा कोई नया बॉस होगा। तो यहाँ पे माइक बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारा नया बॉस अच्छा ही होगा। फिर एमा बोलती चलो ठीक है, हम लोग पहले यहाँ पे जो है कुछ खा लेते हैं आखिरी बार। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और यहाँ पे जो हाइगन होता है वो बैठा होता है। तभी इसके पास फोन जो है आ जाता है दोबारा उसी बंदे का। यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि तुमने काफी अच्छा फैसला किया हाइगन। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा बता रहा होता है सिक्योरिटी के बारे में। ये बोलता है कि ओजा कंपनी की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा टाइट है, यहाँ तक कि ओजा कंपनी के अंदर जो बस जाती है उनकी भी जो होती है यहाँ पे जांच होती है। अगर वो बस ड्राइवर यहाँ पे कोई और निकला तो यहाँ पे जो है उनको मार दिया जाता है, क्योंकि ऊपर ही ड्रोन जो है उड़ते रहते हैं और जो ड्रोन होते हैं वो जो होते हैं उनके ऊपर फायर कर देते हैं। और यहीं पे चारों तरफ से जो कैमरे हैं वो जो है नजर रखे होते हैं और यहीं पे लेजर जो लाइटें हैं वो भी जो है अगर तुम्हें टच किया तो वो जो है बजने लग जाएंगी। और जहाँ पे इनके सीक्रेट फाइल रखे होते हैं वो जो होते हैं सबसे नीचे होता है और उसके सामने लेजर लाइट होती है, जिसे मैं यहाँ पे सिर्फ 5 सेकंड के लिए बंद कर सकता हूँ। अगर उससे ज्यादा हुआ तो यहाँ पे जो अलार्म बज जाएगा। तो तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे यहाँ पे जो है उस लेजर लाइट को पार करने के लिए। तो यहाँ पे हाइगन बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे जो है कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे जो है माइक को देखते हैं जो यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी एकदम से ये जो होता है फ्लैशबैक को याद करता है, जहाँ पे माइक और एमा चाय पी रहे होते हैं एक जगह पे बैठ के। और यहीं पे जो माइक होता है ये बोलता है कि अच्छा ये जो है तुम्हारा नया बॉस है। तो एमा बोलती है कि हाँ ये जो है मेरा नया बॉस है, क्या तुम सही में इससे मिलना चाहोगे? तो माइक बोलता है कि हाँ मैं इससे मिलना चाहूंगा। यहीं पे सीन चेंज होता है, हम हाइगन को देखते हैं जो अंदर आ चुका होता है और यहाँ पे वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ जो है 8 मिनट है, 8 मिनट के बाद यहाँ पे इनको पता लग जाएगा। यहीं पे हम देखते कि हाइगन बड़े आराम से जा रहा होता है। हाइगन जो होता है यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं उनको जो आराम से पार कर रहा होता है, लेकिन एकदम से हाइगन का थूक निकल जाता है और यहाँ पे लीडर से टच हो जाता है, जिसके कारण जो अलार्म होते हैं वो जो होते हैं बजने लग जाते हैं। और तभी यहाँ पे कुछ बंदे हाइगन के जो सामने होते हैं वो जो होते हैं आ जाते हैं और यहाँ पे हाइगन रुकता नहीं है, ये जो होता है सभी बंदों को मारते हुए आगे जो है बढ़ रहा होता है। इसके बाद हम देखते कि हाइगन सभी बंदों को मार देता है और हम देखते कि फाइनली ये जो है उस रूम तक पहुंच जाता है। यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है। इसके बाद देखते हैं कि हाइगन यहाँ पे जो होता है 5 सेकंड के अंदर लेजर को जो है पार कर देता है, लेकिन हम देखते कि यहाँ पे जो जाई होता है वो जो होता है इसके सामने आ जाता है। यहीं पे हाइगन बोलता है कि मारी मर चुकी है और मुझे पता है कि ये काम तुमने किया है, क्या ये काम तुमने यामाजी के ऑर्डर पे किया है? तो जाई यहाँ पे बोलता है कि जो लोग मौत से बच के भागते हैं वो जो हमेशा मौत की जो छाया होता है उसमें जो है रहते हैं और उनको एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। और हाइगन रही तुम्हारी बात, तुम भी जो मर जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यामाजी ये बोलने के बाद यहाँ से चला जाता है। यहीं पे हम माइक को देखते हैं जो ओजा कंपनी का जो पुराना एक्स एम्प्लॉय होता है उसे जो मिलने आया होता है। तभी ये एमा को फोन करता है और ये बोलता है क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पे ओजा कंपनी का जो पुराना एम्प्लॉय है वो जो है रहता है? एमा बोलती कि हाँ मुझे तो यही लगता है, वैसे तुम क्या अकेले उसे जो है मिल पाओगे, हो सकता है कि वो बंदा खतरनाक हो। तो यहाँ माइक बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जो सब कुछ संभाल लूंगा। और ये बोलने के बाद ये अंदर जाने लग जाता है। यहीं पे जो माइक होता है वो पहुंच जाता है और ये बोलता है कि अच्छा तुम ही जो जॉन हो। यहाँ पे जॉन इसको देखता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यामाजी और बाकी बंदे मीटिंग कर रहे होते हैं कि आखिरकार सिस्टम में जो है एरर कैसे आया, वो भी जो है पूरे 5 सेकंड के लिए, और तभी जो हाइगन है वो जो है अंदर कैसे घुस गया। इसका तो यही मतलब है कि यहाँ पे कोई बंदा उसको जो है हेल्प कर रहा है, वो भी जो है अंदर से। तभी यहाँ पे जो निंजा होता है ये बोलता है कि क्यों ना हम लोग उसे सिटी के अंदर जाने दें और जिसके बाद हम उसे मार डालें, क्योंकि सिटी के अंदर हम पूरी फोर्स
फोर्स को भेज देंगे और यहाँ पे सभी जो बंदे हैं वो जो है उसको मार देंगे। तभी यहाँ पे जो ओजा कंपनी की सीईओ की असिस्टेंट होती है ये बोलती है अगर हम लोग उनको सिटी के अंदर भेजते हैं तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, यहाँ पे लोगों को चोट लग सकती है। तभी ओजा कंपनी का सीईओ बोलता है क्यों ना हम उसे टेस्टिंग रूम में भेजे और यहाँ पे हम उसे जो है वहीं पे मार डालेंगे। हम जितना उसके ऊपर नजर रखेंगे हमें जो है उतनी जानकारी मिलेगी और हम अपने मॉडल को उतना इम्प्रूव कर पाएंगे। यहीं पे हम हाईगन को देखते हैं जिसके पास उस बंदे का कॉल आता है और ये बंदा बोलता है कि तुम्हें परमिशन तो मिल गई है यहाँ पे जो है ओजा सिटी के अंदर जाने की, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है ये ट्रैप लग रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे तुम अंदर जाओगे वहाँ पे बहुत सारे निंजा आएंगे जो तुमसे लड़ाई करेंगे। हाईगन बोलता है कोई बात नहीं, मैं सभी निंजा को यहाँ पे जो है मार दूंगा क्योंकि मुझे यामाजी को जो है मारना है। जिसके बाद बंदा बोलता है ठीक है, लेकिन तुम 7 बजे निकलना क्योंकि इनका जो फेस्टिवल है वो 7 बजे स्टार्ट होता है। तुम फेस्टिवल की भीड़ भाड़ का सहारा लेके यहाँ पे बड़े आराम से ओजा सिटी के अंदर घुस सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ये बोलता है ठीक है। यहीं पे हम माइक और जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है क्या तुम भी मुझे मारने के लिए आए हो, वो भी जो है पैसों के लिए। तो यहाँ माइक बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पे कभी आया था। फिर जॉन बोलता है लेकिन तुम्हें पता कैसे लगा कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने आज तक कोई सबूत छोड़ा नहीं था और ना ही मैं कभी बाहर निकला हूँ। तो यहाँ माइक बोलता है कि ये गेम मैंने जो है बहुत पहले खेल रखा है, ये तो मेरे लिए बच्चों के खेल के बराबर है। तो यहाँ पे जॉन बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसके बाद माइक जो होता है यहाँ पे कहता है ठीक है चलो मेरे साथ, और जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो होते बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। यहीं पे हम देखते कि ओजा कंपनी का जो फेस्टिवल है वो जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहीं पे जो हाईगन होता है वो भी जो होता है अंदर घुसने के लिए तैयार होता है और ये जो होता है यहाँ पे टनल के रास्ते अंदर जो है घुस रहा होता है। यहीं पे सारे बंदे इसके ऊपर जो है नजर रखे होते हैं। जिसके बाद देखते हैं कि हाईगन नीचे जो है चला जाता है और ये जैसे ही नीचे पहुंचता है यहाँ पे ये देखता है कि बहुत सारे निंजा इसका जो है इंतजार कर रहे हैं इसको जो है मारने के लिए। जिसके बाद जॉन बोलता है कि असल में वो लोग जो है मेरे को यहाँ पे जो है बहुत ही कम सैलरी देते थे और जिसके बाद उन लोगों ने मुझे जो है यहाँ पे जॉब से भी निकाल दिया, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उन लोगों से जो है बदला लूंगा और मैं उनकी कंपनी को यहाँ पे बर्बाद कर दूंगा। तो यहाँ माइक बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या, चलो ठीक है, तुम मेरे लिए अब एक काम करो, तुम यहाँ पे जो ओजा कंपनी है उसका जो सर्वर है उसे जो है हैक कर लो। तो यहाँ जॉन बोलता है ये कोई मजाक है क्या, अगर मैं उनके सर्वर को हैक करने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे उनको पता लग जाएगा क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है और अगर उनको पता चल गया तो वो जो है मुझे मार डालेंगे। तो यहाँ पे माइक बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं जो तुम्हारी रक्षा करूंगा। जिसके बाद जॉन मान जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाईगन सभी निंजा को मारते हुए यहाँ पे जो होता है आगे बढ़ रहा होता है। कोई निंजा इसके आगे नहीं टिक पा रहा होता। जैसे ही आगे बढ़ता है यहाँ पे कुछ निंजा और आ जाते हैं यहाँ पे इसके पीछे, लेकिन ये उन सबको जो है उड़ा देता है और यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे हम जॉन को देखते हैं जो यहाँ पे सर्वर को हैक कर रहा होता है और जिसके बाद ये जो होता है यहाँ पे हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। तभी इसके आगे एक जो होती है बॉन्ड करके एक फाइल खुल जाती है। माइक यहाँ पे जॉन को बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, यहाँ पे सही बंदों की लिस्ट रखी है जो यहाँ पे स्पाई का काम करते हैं उनके लिए। तभी माइक जो होता है यहाँ पे लिस्ट में एमा का नाम भी देखता है और ये बोलता है कि आखिरकार जो एमा का नाम है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सोच ही रहा होता है तभी इसको बाहर से आवाज आती है और हम लोग देखते कि ओजा कंपनी के जो बंदे हैं वो यहाँ पे इनको मार रहे हैं। यहाँ पे जॉन समझ जाता है कि इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है। तभी ये एकदम से जो वीडियो गेम होता है उनको चालू कर देता है। ओजा कंपनी के बंदे गेम के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इसी मौके का फायदा उठा के यहाँ पे माइक और जो जॉन होते हैं वो दोनों कार से जो है भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन ओजा कंपनी के बंदे इनको देख लेते हैं और ये जो होते हैं इनका पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ माइक बोलता है कि आखिरकार इनको पता कैसे लगा कि हम लोग यहाँ पे हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे हाईगन जो होता है सभी बंदों को मार चुका होता है और ये आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ सोल्जर और आ जाते हैं और ये हाईगन के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाईगन अपनी तलवार से ही यहाँ पे गोलियों को काट देता है। यहीं पे हम माइक और जॉन को देखते हैं जिनके पीछे वो बंदे जो होते पड़े होते हैं। यहाँ पे ये लोग गाड़ी को बहुत तेजी से चला रहे होते हैं। तभी जो माइक होता है वो जो होता है यहाँ पे इनके ऊपर फायर करना शुरू कर देता है और यहाँ बंदे जो होते हैं मरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर ओजा कंपनी के बंदे भी इनके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ध्यान होता है वो भटक जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे यहीं पे हम हाईगन को देखते हैं जो फाइनली ऊपर जो है पहुंच चुका है और तभी यहाँ पे
4 जो निंजा होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं इससे जो है फाइटिंग करने के लिए, और यहाँ पे ये लोग इसको जो है मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये निंजा जो होते हैं यहाँ पे रोबोट होते हैं, लेकिन एक निंजा जो पिंक निंजा होती है वही जो होता है यहाँ पे इंसान होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बाहर जो होता है एक प्लेन घूम रहा होता है, और प्लेन के अंदर जो यामाजी होता है वो होता है। यहाँ पे जो हाइगन होता है वो उसको पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन पिंक निंजा आता है और यहाँ पे इसको मारना शुरू कर देता है। यहीं पे जो ब्लू निंजा होता है वो भी जो होता है मारना शुरू कर देता है यहाँ पे जो है हाइगन को। यहाँ पे हाइगन जो होता है वो नीचे गिरा होता है, यहाँ पे निंजा इसको मारने आ रहे होते हैं। तभी हाइगन अपनी निंजा टेक्निक का यूज करता है और अपने बहुत सारे शैडो यहाँ पे बना देता है, जिसके कारण यहाँ पे निंजा जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हाइगन इसी मौके का फायदा उठाता है और वो जो होता है शीशे को तोड़ देता है और यहाँ पे यामाजी के प्लेन पे रस्सी फेंक देता है और उसको जो है पकड़ लेता है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो यामाजी का बंदा होता है वो जो होता है गोली मारना शुरू कर देता है। वो जो होता है हाइगन की रस्सी पे गोली मार देता है, जिसके कारण यहाँ पे हाइगन की रस्सी टूट जाती है और यहाँ पे हाइगन जो होता है नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइगन जो होता है उठ के खड़ा हो जाता है और ये जो होता है सुई को निकालता है अपनी बॉडी से और दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है, और जिसके बाद यहाँ पे जो निंजास होते हैं वो हाइगन को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब हाइगन जो होता है यहाँ पे इनको जो है मारना शुरू कर देता है। हाइगन यहाँ पे एक रोबोट के सर में तलवार घुसा देता है, जिसके बाद रोबोट नीचे जो है गिर जाता है और फिर ये नेक्स्ट रोबोट को भी इसी तरह जो है मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर रोबोट हाइगन को उठा के फेंक देता है, लेकिन हाइगन हार नहीं मानता, ये ब्लू रोबोट के पास जाता है। लेकिन ब्लू रोबोट काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो जो होता है हाइगन को उठा के जो है फेंक देता है। अब हाइगन बहुत ज्यादा ही दूर जाए गिरता है और ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, जिसके बाद ये लोग हाइगन को जो है उठा लेते हैं यहाँ पे जो है के लिए। यहाँ पे जो ब्लू रोबोट होता है ये बोलता है ये मेरा शिकार है, मैं इसे यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, जिसके बाद ये सीधा हाइगन को मारना शुरू कर देता है और यहाँ पे हाइगन को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और ये लोग इसी तरह हाइगन को बहुत देर तक मारते हैं, जिसके बाद हाइगन यहाँ पे जो है बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते कि जो जाई होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि अब तुम नहीं बचने वाले हाइगन। जाई को देख के हाइगन गुस्सा हो जाता है और ये इसके ऊपर हमला करने लग जाता है और ये बार बार यामाजी का जो है नाम ले रहा होता है, लेकिन हाइगन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिसके कारण एक भी हमला उसको जो है नहीं लगता जाई को। जिसके बाद जाई जो होता है यहाँ पे तलवार को उठा लेता है और ये इसको जो है मारने वाला होता है। तभी जो पिंक रोबोट होता है वो जो होता है हाइगन को जो होता है पकड़ लेता है। यहाँ पे सही बंदे शॉक में आ जाते हैं, जिसके बाद पिंक रोबोट यहाँ पे कूदी मार देता है और यहाँ पे ब्लास्ट कर देता है वो जो होता है बिल्डिंग के ऊपर। तो गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको जानना है कि आखिरकार ये पिंक रोबोट कौन है और ये हाइगन की हेल्प क्यों कर रहा है, तो ये आपको जो है अगले एपिसोड में ही पता लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो रहा है। अगर आपको अगला एपिसोड जल्दी देखना है तो उसके लिए नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं अगला एपिसोड जल्दी जो है आपके लिए लेके आ जाऊंगा। तो मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।